जो कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी चेंज ला पाना असंभव है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बशर्ते गुरु गुरु हों, गुरु घंटाल ना हो। कि कैसे संदीप जैन से आचार्य सुनील सागर का सफर तय हुआ। आपको आज संदीप जैन याद है? सागर का एक छोटा सा सुंदर सा गांव घोड़ा, पूरा जंगल, ऊंची चोटियाँ, सुंदर प्रकृति। आपके दादाजी के पास 600-700 एकड़ जमीन थी। जैसे उसने कहा कि मतलब हाँ बहुत दुखी है, परेशान है और आज कुछ खाने को तुम्हें 2 एकड़ ज़मीन दे देते हैं, तुम खेती करो और खाओ। भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, आपका क्या मानना है? सोने की चिड़िया पैसे से नहीं है, भारत सोने की चिड़िया संस्कारों से है। ये आधुनिकता जितनी बढ़ती जा रही है ना, उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतना अच्छा जीवन छोड़ के आपके दिमाग में क्या कब विचार आ गया कि यार अब मुझे वैराग्य की तरफ जाना है? दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन के बीच में फर्क क्या है? ये दिगंबर कब कहलाए? जब एक श्वेतांबर बने। दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन सारे भगवान महावीर स्वामी के शासन के हैं। ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ये बातें मैंने आज से 15-20 दिन पहले सुनी थी, और जिनसे सुनी थी आज हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ आज हमें बात करने का मौका मिल रहा है। मैं बात करने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मैं शो का नाम गेम चेंजर नहीं, चेंज मेकर विद एमजे करना चाहूँगा आज एक पर्टिकुलर शो के लिए, क्योंकि आज हम ऐसे एक चेंज मेकर से बात करने के लिए आप पहुँचे अहमदाबाद में, जिनका नाम अगर लिया जाए, उनकी वाणी को अगर सुना जाए, कहते हैं कि जीवन आपका सफल हो जाता है। आपका हम तारुफ कराने जा रहे हैं आज आचार्य श्री सुनील सागर महाराज जी से, जो दिगंबर जैन के एक प्रख्यात जैन मुनि हैं और तप और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। आज चतुर्मास का जो उन्होंने कल प्रारंभ किया, उस पर हमें सौभाग्य मिला बात करने का। स्वागत है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि आज गेम चेंजर विद एमजे में हम आपसे बात करने के लिए अहमदाबाद पहुँचे, और इसका नाम मैंने फॉन्डली आज चेंज मेकर विद एमजे कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि गुरु के बिना कोई भी चेंज ला पाना असंभव है, और जब तक आपके पास गुरु राह न दिखाए तब तक आप उस राह पे चल नहीं सकते। क्योंकि जिस तरीके के समाज में आज हम देख रहे हैं चीज़ें होते हुए, तो उस समय एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु शिष्य परंपरा, मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं आपकी लाइफ को जानने के लिए, बट गुरु शिष्य परंपरा को आज आप कैसे देखते हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में? आपका क्या मानना है मुरीवन? गुरु बिन ज्ञान ना होए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। जिंदगी में एक गुरु तो होना ही चाहिए, चाहे वो मिट्टी का द्रोणाचार्य क्यों ना हो। मार्गदर्शक होता है और गुरु का जीवन बोलता है, और उनकी मार्गदर्शन में आदेश में चलने वाले शिष्यों का, भक्तों का मंगल ही मंगल होता है, बशर्ते गुरु गुरु हों, गुरु घंटाल ना हो। क्योंकि संस्कृत का एक शब्द है ये गुरु। गकारो अंधकारस्तु, उकारो उच्छेद का, रकारो प्रकाशस्तु, उकारो उद्योत का। अंधकार को मिटाने वाले, प्रकाश को करने वाले गुरु हमारे जीवन में जरूर हों। गुरु शिष्य परंपरा का कोई पार नहीं है। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे ही गुरु अनंत, गुरु परंपरा। जब से जीवों को आत्महित की, आत्म कल्याण की भावना पैदा हुई हैं, तभी से समझ लीजिए गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा चल रही है। हम इस कलिकाल की अपेक्षा से ऋषभदेव से कह सकते हैं कि ऋषभदेव गुरु थे और भरत चक्रवर्ती उनके शिष्य थे। अब राम कह सकते हैं, राम शिष्य थे, वशिष्ठ गुरु थे। कृष्ण कह सकते हैं, कृष्ण शिष्य से सांदीपनि गुरु थे। गौतम इंद्रभूति शिष्य थे, महावीर गुरु थे। बुद्ध गुरु थे, आनंद शिष्य थे। तो ये अनादिकाल से इस तरह से आत्महित के पिपासु जीव गुरु चरणों में आते हैं, और जो आत्मा का साक्षात कर लेने वाले हैं, दुनियादारी की चीज़ों से ऊंचे उठ जाने वाले हैं, ऐसे गुरुओं के मार्गदर्शन में शिष्य अपना उद्धार करते हैं, लौकिक पारलौकिक उपलब्धियों को पाने का पुरुषार्थ करते हैं। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में भी श्रेष्ठ गुरुओं के दर्शन हो जाते हैं।
इसलिए गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु कहा गया है। इससे हाँ, और एक बात है कि ब्रह्मा का काम रचना करना है, विष्णु का काम सुरक्षा करना है, और शिव जी का काम नष्ट करना है। ये तीन लोगों के पास तीन जिम्मेदारियां हैं, लेकिन गुरु अकेले के पास तीनों की जिम्मेदारी है। उसको शिष्य की रचना भी करना है, उसके दोषों को भी मिटाना है और उसका विकास भी करना है। इसलिए ऐसे कहें कि इन तीनों से भी ऊपर गुरु का स्थान है। और गुरु बिन सब सुना, और कहते हैं अगर गुरु आपको राह ना दिखाए, और खासकर आज के जो कलयुग में हम बैठे हैं, कहते हैं कि अगर आप गुरु का हाथ ना हो तो आपके लिए चल पाना बड़ा मुश्किल है। अन्यथा जिस तरीके से संसार जा रहा है बहुत कठिनाइयों को देखना पड़ेगा हमें। बट जैसे मैंने कहा कि जो गेम चेंजर का हमारा उद्देश्य है, हम एक जर्नी समझना चाहते हैं कि कैसे संदीप जैन से आचार्य सुनील सागर का सफ़र तय हुआ। आपको आज संदीप जैन याद है? इस साधना के मार्ग में आने के बाद पहले की चीज़ों को भुला देना होता है, ताकि दुनिया की चीज़ें मानस पटल पर ना आने पावे। फिर भी याद तो रहता ही है। सागर का एक छोटा सा सुंदर सा गांव है तिगोड़ा। पूरा जंगल, ऊंची चोटियाँ, सुंदर प्रकृति, मंदिर और छोटी सी बस्ती। वहाँ पर समझ लीजिए कि इस देह का जन्म हुआ, आत्मा तो अजन्मा है। और माता पिता भक्तचंद जी, मुन्नी देवी जी, और अच्छे संस्कार, गांव का माहौल, धार्मिक, खेती किसानी के साथ साथ गांव के लोगों का साहूकारी करने वाला परिवार। इस तरह से बचपन से ही पाठशाला की संस्कार, धर्म की संस्कार, चींटी को भी मारना पाप, इस टाइप की चीज़ें सिखाई जाती थी। बंदर आ जाते थे तो उन्हें भी रोटी डालना, चना खिलाना, भगाना नहीं। और 100 से ज़्यादा पशुधन था, और 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें थी। आपके दादाजी के पास 600-700 एकड़ ज़मीन थी, मोतीलाल जी के पास। हमारे सामने की जहाँ तक स्मृति है इतनी, बाकी वो 500-700 एकड़ तो वो भी उनका भी सुनाते हैं कि वो जो भी आया ना मांगने के लिए तो तुम्हें 2 एकड़ जमीन दे दे, बिना लिखा पढ़ी के, बिना पेपर किए दे देते थे। हाँ, जैसे उसने कहा कि मतलब हाँ बहुत दुखी हैं, परेशान हैं और आज कुछ खाने को, तुम्हें 2 एकड़ जमीन दे देते हैं, तुम खेती करो और खाओ। आज के डेट में आदमी तो 1 इंच जमीन ना दे किसी को, 2 एकड़ जमीन दे देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वो संस्कार हैं जो आज भी आपके साथ चल रहे हैं। आई थिंक जो आपने कहा कि जो आपने देखा उस समय। बट कहते हैं ना कि गायों का दूध हमने अपने मुंह से पिया है। पसंदीदा गायें 2-3, तो सुबह सुबह गायें जब छूटती हैं तो अपने मुंह से स्तन में दूध पीना, तो धारोष्ण दूध जिसे बोलते हैं वो पिया। आजकल गंदी गंदी चीज़ें खा करके बच्चों का हाल बेहाल हो रहा है। केमिकल वाली चीज़, केमिकल्स, कुछ भी शुद्ध नहीं रहा, बिल्कुल शुद्ध नहीं रहा। और उसमें भी जो गला काट स्पर्धा, सिर्फ कमाई, पैसा। बाकी वो अद्भुत अवसर था, अद्भुत जीवन था। तो ये आपने बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि मेरा सवाल कुछ और था, मैं कुछ और आपसे पूछना चाहूँगा। बट जैसा गुरु शिष्य की परंपरा है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना है तो भारत सोने की चिड़िया कैसे बन सकता है वापस? क्योंकि था पहले, क्योंकि एजुकेशन हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आप मेडिकल चले जाएं तो कभी पैसे नहीं दिए जाते थे आपसे। तो ये सब चीज़ें अब कमर्शलाइज्ड हो गई है, और यही कारण है कि आज के डेट में भारत, वो जो भारत सोने की चिड़िया थी वो नहीं बन पा रहा है। उसके लिए ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं बीच में आ रही हैं। आपका क्या मानना है? सोने की चिड़िया पैसे से नहीं है, भारत सोने की चिड़िया संस्कारों से। यहाँ गाय के दूध में सोना होता है, सोने जैसा होता है गाय का दूध। और गाय का दूध पीने वाला हमेशा, देसी गाय का दूध पीने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता। घी गाय का जो होता है वो पीला होता है, भैंस का होता है सफ़ेद होता है। एक सोना है, दूसरा चांदी है। ऐसे ही गांव की चीज़ें होती थी, गांव में प्रेम होता था। मुझे जहाँ तक याद है कि दूध बेचा नहीं जाता था, और कभी
नहीं भी किसी को दें तो छाछ तो सबके लिए बांटने के लिए रखी जाती थी बाहर, और सबको पता है कि सुबह वहाँ छाछ मिलेगी और गांव के लोग इकट्ठे होते थे, लेके जाते थे प्रेम से। तो मतलब वो आत्मीयता, वो संस्कार, वो सदाचार, वो शाकाहार, वो अपनापन, पूरे गांव में कहीं कोई दुखी हो जाए या कोई मर जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। अभी उठी ऊपर नीचे रहने वालों में पता नहीं होता, बाजू में क्या हो जा रहा है पता नहीं। कोविड ने हमें ये दिखा दिया इंसान से इंसान का नाता कितना है, क्योंकि कोविड में आने के बाद अपने पिता और मात के पास भी आदमी जलाने के लिए नहीं पहुंचा। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई इंसानियत की मानवता की हमें दिख गई। ये आधुनिकता जितनी बढ़ती जा रही है ना, उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि 5G से हम 6G पर पहुंच जाएं, लेकिन इसका रेडिएशन जो होगा वो खतरनाक होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। अभी 20 साल 15 साल अब भी हाल, वो दंपति आपके सामने, शायद आपने गौर किया हो, रो रहे थे वो कि 13 साल के बच्चे को कैंसर हो गया। एक ही बच्चा। तो मैंने कहा दूसरा करने के लिए किसने मना किया था, लेकिन वो टीवी में देख के और सब मान बरास हो रखा है कि एक ही बच्चा ठीक है। पहले कहती थी सरकार हम दो हमारे दो, अब वो भी खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया। अब तो वो हम दो हमारे एक भी, हमारे दो, हम तीसरे को मत आने दो, दूसरे को मत आने दो, स्थिति हो। पर मैं वापस आता हूँ आपकी जर्नी पे। कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला जब आपकी माताजी मुन्नी देवी जी जब प्रेग्नेंट हुई पहली बार, 5-6 महीने की उनकी प्रेगनेंसी थी, तो उस समय उन्होंने जिद की अपने परिवार से, आपके पिताजी से, कि मुझे सम्मेद शिखर लेके चलो। और सम्मेद शिखर की चढ़ाई कितनी है हम सबको पता है। गिरिडीह में, झारखंड में है, 9 किलोमीटर की अपस्टेयर चढ़ाई है, 27 किलोमीटर आना जाना है। तो मुझे पता है कि कितना कठिन है। एक सामान्य मनुष्य भी वो चढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल है। बट एक प्रेग्नेंट महिला 6 महीने की, वो वहाँ जाने की बात तभी आई क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो मेरे पेट में है वो मुझे कह रहे हैं कि वहाँ लेके चलो, क्योंकि उस समय आप थे उनके पेट में। तो वो क्या माँ को आया कि यार कि इनको वहाँ लेके चलना है, हमें सम्मेद शिखर की चढ़ाई करनी है जो 27 किलोमीटर की बहुत कठिन चढ़ाई है। मातृशक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, मां निर्माण करती है परिवार का, बच्चे का, बेटे का, बहू के लिए पति का। और आजकल नारियों को लोगों ने स्पर्धा में झोंक दिया, बराबरी पर खड़े हो जाओ। बराबरी पर खड़े होने के लिए मुकाबला हो रहा है क्या? दुश्मनी है क्या आपस में? काम करो, तरक्की हो, महिला को पूरा सम्मान मिले। हमारे यहाँ की जो लोकोक्ति है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे नारी के लिए स्पर्धा का या बराबरी की बात ही नहीं, उसके लिए पूजा का स्थान है। तो उसकी स्थान से एक तरह से गिरा करके और स्पर्धा के लिए खड़ा कर दिया। परिवार से सबको जॉब करना ज़रूरी है, स्त्री को भी कमाई करने जाना ज़रूरी है। और जब ऐसे माहौल में जाएंगे तो शील, संयम, संस्कार, सदाचार, मर्यादाओं का क्या होगा? हम ये नहीं कि नारी पिछड़ी रहे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सीता जैसी नारियां भी तो हुई हैं, वो कहाँ पिछड़ी हुई हैं? पूजा जाता है उनको, आज पूजा जाता है। दशरथ के 4 बेटों ने अपने बाप का जो नाम नहीं किया, दशरथ के 4 बेटों ने अपने बाप का जो नाम किया, अकेली सीता ने अपने पिता का भी वही नाम किया। तो मतलब हाँ, जहाँ तक हमारी मातुश्री की बात है तो अद्भुत उनका एक सौम्य जीवन था और सबके प्रति वात्सल्य भाव। तो ये जो घटनाएं वहाँ पर लिखी हुई हैं सच हैं कि इस जीव का कोई योग बना, उनके ऐसे भाव हुए। माहौल तो परिवार में धर्म का थोड़ा था, तो ऐसे भाव हुए कि हम वंदना करेंगे और वंदना का योग भी बना। ऐसे ही एक पूजा, बड़ी पूजा होती है जो अभी संपन्न हुई, आपको भी देखने को मिला, कैसे एकदम सारे लोग हार मुकुट लगा के देव बन करके और भक्ति करते हैं। तो उसमें कई बार बुंदेलखंड में तो पूजा खड़े होके की जाती, यहाँ तो टेबल कुर्सी लगा दिए थे, वहाँ वो खड़े होके, तो मतलब 4 घंटे भी 6 घंटे भी खड़े रहना है तो खड़े होके वो पूजा की। माँ में भी शक्ति होती थी, संस्कारों में शक्ति होती थी, और ऐसे देव रूप जीवों का जन्म इस भूमि पर होता है। तीर्थंकर भारत में हुए, नारायण भारत में हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में हुए। भारत तो देवताओं की भूमि। पर ये गर्भ में ही पता लग गया था कि एक दिव्य पुरुष का आगमन हो रहा है। और जैसा आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली अभी आचार्य जी, कि आज की डेट में महिलाओं को स्पर्धा में झोंक दिया गया है।
जब आप जैन समाज के लोगों को देखते हैं आज, जब आप उनको प्रवचन दे रहे होते हैं, मैंने देखा है कि सभा में हजारों में लोग आ रहे थे चतुर्मास में, मैं खुद 2 बार आया आपके पास, लोग सुन रहे होते हैं जब आप प्रवचन दे रहे होते हैं। जैन समाज आप अभी काफ़ी हद तक बचा हुआ है, और सांस्कृतिक रूप से हिंदू समाज का वो जो वर्ग धर्म में विशेष रुचि रखता है वो भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं। और फिर संबोधन होता है उन्हें कि देखिए, केवल भौतिकता आधुनिकता ही सब कुछ नहीं है। अपना परिवार, अपना शील संयम, अपने संस्कार बड़ी चीज़ है। और संबोधन के लिए अलग अलग तरह से समझ लीजिए कि मार्गदर्शन कैंप भी लगाते हैं, मातृशक्ति सम्मेलन भी करते हैं, और कुछ ऐसे सूत्र देते हैं कि जीवन में केवल फैशन सबसे बड़ी चीज़ है, पैशन सबसे बड़ी चीज़ है, या फिर शांति सबसे बड़ी चीज़ है। आपको सुख किस में महसूस होता है? फैशन या पैशन में तो थोड़ी देर के लिए मज़ा होता है, लेकिन जो सुकून होता है वो सहजता में होता है। सहजता, शांति आती है एक अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कारों से। अभी गुलाब कोठारी जी आए थे, तो हाँ, लगभग घंटे भर चर्चा हुई, तो उनके भी यही विचार थे और हमारा भी यही विचार कि मतलब जो नारी शक्ति में स्पर्धा चल रही है ये गलत है। वो आगे बढ़े, उन्हें सम्मान मिले, लेकिन जिस योग्य वो हैं, जिस लायक उनकी बॉडी है, जिस तरह के उनके संस्कार हैं, ऐसे ढेर सारे हमारे पास स्पेस हैं, काम है। तो संबोधन हम भी करते हैं और मातृशक्ति को, उनकी शक्ति के प्रति जागृत करते हैं। आज अगर हम सुरेंद्र शर्मा की लाइनों से बात करें तो बोलते हैं कि देखिए, धन का डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी के पास जी, रुपया पैसा सब लक्ष्मी, विद्या का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा सरस्वती जी के पास, शक्ति का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा दुर्गा जी के पास। बोले आदमी के पास क्या है? त्रिशूल उठाओ और उठापटक करो। तो मतलब थोड़ा सा व्यंग जरूर है, लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश में मातृशक्ति को इस तरह का सम्मान हमेशा से रहा। आप आहार ग्रहण करते हैं, मुझे कोई बता रहा था कि आपने अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बोला या कल बोला कि मैं उनके घर जाऊंगा विधि में जिनके यहाँ 5 भाई होंगे। तो आपने मैसेज दिया कि जो परिवार भरा पूरा होगा मैं उसके यहाँ ही जाऊंगा। तो वो आपको मिले ऐसे 5 भाई मिल गए। एक भाई उपस्थित नहीं थे तो उन्होंने अपने मौसी के भाई को लड़के को खड़ा कर लिया। तो ऐसे 5 भाई हो गए। ऐसे 5 भाई हो गए, पर 5 के 5 तो नहीं मिले आपको। खैर, मैं वापस आता हूँ आपके जीवन पे आचार्य जी, बिकॉज मिलने को तो एक बार हमको 10 भाई मिल गए थे जी। एक गांव था जी, वो गांव में ही मिलेंगे आपको शहरों में मिलना तो मुश्किल है। और अक्सर कर हमारा जो जैसे अभिग्रह होता है जी, तो तरह तरह के होते हैं, लेकिन अक्सर कर हमारा होता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ खड़े हों और फिर वो आप। पर ऐसा भी हुआ है कभी कि आपको कभी जो आपने विधि ली वो नहीं हुआ और आपको आहार नहीं किया? बहुत बार होता है, यही हुआ था अभी। अच्छा, ऐसा भी हुआ? यहाँ पर गोवत्स द्वादशी के पहले एकादशी को हमने गौ पर प्रवचन किया। तो हमारा ये संकल्प था कि या तो गाय हो या किसी के हाथ में गाय का कोई चिन्ह हो। तो किसी के पास कुछ नहीं था, सबके पास जो रहता है कलश, श्रीफल। तो उस दिन हमारा उपवास हो गया। तो मैं जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा, विधि का मतलब क्या होता है जैन समाज में? विधि का मतलब होता है कि जब आचार्य श्री संकल्प लेते हैं, भोजन करने के लिए जाते हैं, उनका विधि होता है, अगर वो पूर्ण ना हो तो वो उपवास भी रख लेते हैं। जैसे उन्होंने बताया अभी, जो चतुर्मास में शायद उनको 2-3 दिन उपवास में भी रहना पड़ा, कोई विधि नहीं हो पाई। खैर, मैं अभी वापस आता हूँ। आचार्य जी, आपके परिवार में 5 भाई बहन, वो 5 भाई बहन के साथ मुझे बताया गया कि लगभग सबका नाम आप ही नहीं रखा। आप जब 4 भाई हुए उसके बाद एक फूल सी बहना आई जिसका नाम रानी रखा आपने। शायद उनको आज अर्चना कहा जाता है, नाम तो आपने ही रखा हुआ है रानी उनका। पर जब आपका परिवार इतना संपन्न, इतना धन्य धान से भरा हुआ, मंदिर आप लोगों ने वहाँ बनाया हुआ,
आप लोगों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो इतना अच्छा जीवन छोड़ के आपके दिमाग में कब विचार आ गया कि यार अब मुझे वैराग्य की तरफ जाना है? ये सिग्नल आना चालू हो जाता है आदमी को कि ऑल ऑफ सडन फीलिंग आता है कि अब मुझे वैराग्य लेना है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आज मैं कल से सब छोड़ रहा हूँ। ये कैसे अनुभूति होती है जीवन में कि अब मुझे वैराग्य की तरफ बढ़ना है? दोनों चीज़ें संभव हैं, लेकिन हमारे बारे में जहाँ तक हमको बताया गया कि 2.5 वर्ष की वय में एक तीर्थ पर आचार्य विद्यासागर जी विराजित थे। नानागिरी। हाँ, नैनागिरी, जहाँ तक यही बताते हैं। तो तब 2.5 वर्ष की उम्र का बच्चा बोलता है कि मुझे भी ऐसे बनना है, मुझे भी महाराज बनना है, तुतलाते हुए मुझे भी महाराज बनना है। वो बुंदेलखंड तो निर्वस्त कर दिया आपको, आपने कहा मुझे निर्वस्त करिए, अभी कपड़े निकालो। अभी मैंने पढ़ा ये स्टोरी जी जी, मैं रिसर्च के दौरान आया मेरे। मतलब एक दिगंबर साधना भी बड़ी कठिन साधना है। अपन देखें कि महर्षि वेद व्यास के जो पुत्र हैं सुखदेव, वो भी दिगंबर साधना में विश्वास करते हैं लगभग आजीवन। तो ये अपने देश की प्राचीन साधना है जिसे आज भी महावीर भगवान के शासन में कहिए और दिगंबर जैन मुनियों में सुरक्षित है। और जब अति हो जाती है तो इसमें अंतर भी पड़ता है। जैसे 200 साल पहले या हमारे दादा गुरु के पहले इसमें बहुत अंतर हो गया था, इक्के दुक्के साधु मिलते थे। लेकिन अब देश स्वतंत्र हुआ तब से फिर उसमें वो उन्नति होने लगी। तो वो प्रसंग है कि उसके बाद ऐसा बनता गया योग भाव कि अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए भी जीना। और ये दूसरों के लिए जीना नहीं है, इसमें क्या होता है कि मुझे आत्मोपलब्धि, अपनी उपलब्धि करना है। जैसे आप विवेकानंद को लें अपन, तो जब उन्हें ये अपना ज्ञान हुआ स्वरूप का या खुद की समझ हुई तो उन्हें लगा कि दुनिया में भी सारे लोग हमारे ही तो हैं। और फिर वहाँ जाकर के उन्हें भाइयों बहनों का एक लोगों को मार्गदर्शन किया। तो एक भावना शुरू से थी कि मतलब हमें अपनी शांति, अपना शील, अपनी साधना, अपनी मर्यादाओं के साथ साथ लोगों का उपकार हो, लोगों का जीवन हम बदल पाएँ। तो उस तरह से ये शासन, ये मार्ग स्वीकार करने का मन बना। और बीकॉम परीक्षाएं भी पूरी नहीं की। वो ऐसे लगता है ना, ऐसे लग रहा था कि परीक्षाएं पूरी होते ही और चक्कर में पाड़ दिया जाएगा, शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा। 19 साल का 20 साल का जैन समाज में जब पुत्र हो जावे और बड़ा, तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि शादी कर लो। हाँ, अपने यहाँ था बाल विवाह जो चीज़ आई थी, वास्तव में हम उसे आज की दृष्टि से खराब कह सकते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो चीज़ें पैदा हुई थी वो उस समय सही थी। क्योंकि चोरियों का ठिकाना ही नहीं पड़ रहा था, कौन उठा ले जावे, क्या हो जावे। तो बाल विवाह भले ना हो, लेकिन सरकार ने जो वयस्क की वय सीमा निर्धारित की है, जिनको गृहस्थी में जाना है, उस वय सीमा में 20 से 30 के भीतर गृहस्थी में चले जाना चाहिए। उसके बाद ना तो गृहस्थी से तुम न्याय कर पाओगे और न ठीक से शांति का, आनंद का, संस्कार जीवन हो पाएगा। आचार्य जी, मैं आपसे एक चीज़ बड़ा सिंपल भाषा में समझना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे चैनल को, हमारे शो को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। गेम चेंजर विद एमजे यूट्यूब में एक बहुत बड़ा चैनल भी है, और भारत 24 में तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, देश विदेश में भी। भारत 24 तो बढ़िया नाम लगा हमको, भारत 24, और उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। फिर इसमें देखें तो आप बुद्ध भी 24 मानते हैं, पैगंबर भी 24 मानते हैं, अवतार भी 24 मानते हैं, फेमस में 10 हैं। तो ये इसकी टैगलाइन भी है कि जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24, ये हमने लाइन भी इसकी ये रखी है। पर जैसे मैं कह रहा था कि हमारा काम है कि हम उन चीज़ों को आगे लाएं जिससे समाज का भला हो, समाज को एक राह दिखे। और कुछ चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जैन धर्म के प्रति लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ हैं। जैसे मैं आपको कुछ नंबर्स के तौर पर जरूर हैं, वो भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ मैं आपके द्वारा। आज मैं शायद कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा आपसे जो लोगों को सिंप्लीफाई करने में मदद करेंगे। जैसे जैन की बात आती है तो लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एक दिगंबर जैन होते हैं, एक श्वेतांबर जैन होते हैं। और ये दिगंबर और श्वेतांबर का अर्थ शायद हमारे और आपके जैसे लोगों को तो पता है, आप तो गुरुदेव हैं, आप तो कुछ संभालते हैं। मुझे जो दिगंबर का मतलब पता है, जो दिशा के हिसाब से चलने वाला, जो दिशा में चलना है। श्वेतांबर हम मानते हैं कि जो कपड़ा पहना हुआ है। पर इसका आप सिंप्लीफाई वर्जन अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन के बीच में फ़र्क क्या है? क्या ये दो अलग अलग जैन हैं
कि एक ही समाज और समुदाय के लोग हैं? वेदों में एक सूक्त आया है, दिग्वासा बात रसना, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। और बात रसना मतलब जिनको भोजन के लिए बहुत ज़्यादा लालसा नहीं है, वायु के बल पर भी जो साधना कर लेते हैं। तो ऋषभ देव के लिए शब्द आए हैं, लेकिन ऋषभ देव की मुनि परंपरा के लिए भी लागू होते हैं। अब रही दिगंबर श्वेतांबर की बात, जैसे इससे ही मालूम पड़ रहा है, जिसे धम्मपद में भी और बौद्ध साहित्य में भी नृग्रंथः अचेल कहा शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो प्राचीनतम संस्कृति, कठिनतम साधना की ये दिगंबर जैन संस्कृति, जिसे हम दिगंबर कहते हैं, ये दिगंबर कब कहलाए? जब एक श्वेतांबर बने। कैसे बने? इसकी बड़ी कहानी है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में देश में बड़ा दुष्काल पड़ा। तो जो उत्तर भारत में दुष्काल पड़ा, यहाँ आचार्य भद्रबाहु थे और उनके साथ 24,000 साधु थे। तो उन साधुओं को ये एक निमित्त मिला, वो निमित्त ज्ञानी थे। जब आहार को गए तो एक बच्चा कहने लगा कि जाओ जाओ, कति वर्षाणी, 12 वर्षाणी। तो महाराज जी को विकल्प हुआ कि इतना छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता है, वो जाने की बात कर रहा है, और आज मुझे रात को 12 फण का सर्प दिखा, मामला क्या है? उन्होंने ज्ञान लगाया कि यहाँ दुर्भिक्ष पड़ेगा। संघ को कहा कि अपन यहाँ से चलेंगे। तो सेठ लोगों ने कहा कि हम सब व्यवस्था कर, 12 साल भी हम निभा सकते आपको। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं। तो आचार्य विहार किए और उनके साथ 12,000 जितने साधु निकल गए साथ में। लेकिन जैसे कि कुछ लोग जुड़ जाते हैं, तो सेठ के मनाने में 12,000 साधु वहीं रुक गए। भद्रबाहु चले गए श्रवण बेलगोल। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उनके साथ विहार किया और संन्यास लिया। भद्रबाहु की समाधि भी वहीं हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीति के गुरु चाणक्य और धर्म के गुरु भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि भी अंततः मुनि बन के वहीं हुई। ये जो 12,000 उधर दक्षिण भारत में चले गए, आज भी दक्षिण भारत में जैन धर्म का जबरदस्त प्रभाव है और टोटल शुद्ध दिगंबर जैन धर्म का। श्वेतांबर बंधु आपको 1-2 भी नहीं मिलेंगे साउथ में। हाँ, ऐसा क्यों? नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे दिगंबर ही मुनि गए थे ना उस तरफ। और अब मिलेंगे तो आपको 100-200 साल वाले मिलेंगे जो व्यापार के लिए गए हैं। अच्छा, पुराने नहीं मिलेंगे। तो वो जो इधर रह गए उत्तर भारत में, धीरे धीरे पतन हुआ चालू। खाना मुश्किल हो गया तो कैसे ले जाना, तो उसके लिए पात्र आया। फिर रात में मुद्रा, दिगंबर मुनि रात में कहीं बाहर नहीं जाते, एक ही जगह ध्यान में बैठते हैं या विश्राम, धरती पर विश्राम करते हैं। तो मुद्रा देख करके तरह तरह की बातें होने लगी। तो फिर धीरे धीरे एक वस्त्र आया कि लोग डरे नहीं और आपको कोई असुविधा ना हो। तो उसके बाद फिर चीज़ें जुड़ती गई और वो आज ही रूप आ गया। लगभग समझ लीजिए 2200 साल पुरानी घटना है। दिगंबर श्वेतांबर, तो जब वो श्वेतांबर कहलाने लगे तो ये वापस, अभी तो ये निर्ग्रंथ ही कहला रहे थे, सब मुनि कहला रहे थे। लेकिन जब ये वापस इधर सुभिक्ष हुआ और ये सब वापस आए, भद्रबाहु के बाद जो आचार्य बने, सुधर्माचार्य, विशाखाचार्य, तो जब वो वापस आए तो ये कई लोगों ने वापस कहा कि अब हमें दीक्षा दे दो वापस। तो कई तो बन गए, लेकिन जिनको उसी में आनंद आ गया था कि आराम से 2-3 बार भोजन कर सकते हैं, आराम से विश्राम कर सकते हैं, ठंड में वस्त्र ओढ़ सकते हैं, तो वो विरोध में खड़े हो गए कि हम यही मानेंगे। और वो चल पड़ा। फिर जब वो चलने के बाद उत्तर भारत में जब ये संघ जम गया, दिगंबर और आचार्य ने मना कर दिया कि इस तरह की मुद्रा नहीं चलेगी, तो वहाँ से वो चल के पहुँच गए सब पश्चिम में, गुजरात में। तो आप देखिए पूरे देश में श्वेतांबर बंधु सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? गुजरात। तो वो है, उत्तर में भी नहीं मिलेंगे, दक्षिण में भी नहीं मिलेंगे, पूरब में भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो 100 साल 200 साल पुराने वाले बस। वो 10,000 साल पुराने या 2,000 साल पुराने वाले मिलेंगे, दिगंबर जैन नहीं मिलेंगे। तो पर आचार्य जी, एक सिंपल लाइन में दिगंबर जैन मुनि वो होंगे जो निर्वस्त्र हैं, जो एक ही टाइम आहार कर रहे हैं। और श्वेतांबर जैन में थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए हिंदी में, श्वेतांबर वही हैं जो वस्त्र भी ओढ़ते हैं और भोजन पात्र में करते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा।
मतलब वो परिस्थितियों के साथ ढल गए थे, वही चीजें चालू हो गई। पर हैं एक ही जैन समुदाय का पूरा हिस्सा है। दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन सारे भगवान महावीर स्वामी के शासन के हैं। अहिंसा में सबका पूरा विश्वास है। देश के लिए कोई भी कम नहीं है, देश के लिए सब काम करते हैं, समाज को जोड़ने के लिए काम करते हैं। और एक खास बात बताएं, किसी धर्म में भले राजा की आज्ञा से चलने की बात हो ना हो, जैन शास्त्रों में एक आज्ञा दी गई है अनुव्रतों में कि आप राज्य के कायदों के अनुसार चलेंगे। राज्य का कायदा जो है, जैसे आज देश का जो कायदा कानून है, उस हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए इन लोगों का देश के लिए हमेशा समर्पण रहता है। एक दिगंबर आचार्य जी अपने श्रावक और श्राविकाओं के साथ जा रहे थे, तो हमारे घर के 3-4 घर छोड़ के किसी व्यक्ति ने उनको पत्थर लेके दौड़ाया। दिगंबर जैन मुनि जब निकले, उनको मारा भी गया हो, और ऐसा पानी शंख पर उचिल मारा, फेंका। एक शक्ति आ जाती है कि जिससे आपको पूर्वाभास हो जाता है कि ये होने वाला है। मोर पंख कहते हैं हम शुद्ध भाषा में। ये पीछे का रखने का के पीछे का ध्येय क्या है? और मैंने खासकर दिगंबर मुनि जी जितने भी हैं आचार्य, सबके पास देखिए, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि इसका क्या महत्व है। घास पर भी पाँव नहीं रखना है। हाँ, घास को हम जीव मानते हैं। जी, मुनिवर के पास मैंने दिगंबर जैन के कमंडल होते हैं। ये कमंडल है, इसमें लगभग 1.5 लीटर पानी आता है, अगर मैं गलत नहीं। ये हमें 24 घंटे चलता है पूरा। 24 घंटे 1.5 लीटर पानी। ये कमंडल से लोग पानी लेने के लिए आपके लाइन लगती है। उसके का रीज़न क्या है? जब आप, मैंने देखा, आप जब अपना चेहरा या कुछ कर रहे होते हैं तो लाइन बहुत लग जाती है कमंडल के पानी लेने के लिए। 2-4 साल बाद की बात है कि कोई बीमार पड़ गया और ऐसे पानी पड़ा था, तो उसने पानी लगाया तो उसके धब्बे खत्म हो गए। कहा जाता है कि दिन में आप 24 घंटे में सिर्फ 2-2.5 घंटे ही सोते हैं, कि जो आपका आहार करने का तरीका है वो दोनों हाथों से, जिसको अंजुली कहते हैं आप लोग, तो वो तरीका ऐसा है कि अगर आपके हाथ में कोई बाल या कीड़ा भी आ गया तो वो खाना नहीं खाते आप। सूरत के आपके किस्सा अगर आप बता रहे आचार्य शांति सागर, जिनको अभी 4 अप्रैल 2025 में 10 साल की सजा सुनाई गई, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास थोड़ा स्वार्थ वगैरह है या स्वार्थी लोगों के बीच में स्वार्थी का भी अंतर्भाव हो जाता है। जी, केस लॉन्च अभी किया था हमने। पर ये जो जैन समाज की बात आई, इनकी संख्या आज के डेट में लगभग 1 करोड़ से नीचे है। ऑफिशियल फिगर तो कोई 45 कहता है, कोई 50 लाख कहता है, पर इनकम टैक्स देने में 27% है जैन समाज। आज है 50 लाख 60 लाख, पर इनकम टैक्स दे रहे हैं 27%। तो धन्य धान्य से भरे हुए लोग हैं जैन समाज के लोग। और साथ में उनकी देश के प्रति निष्ठा और तभी ईमानदारी। दिख रहा है 27% टैक्स भर रहे हैं, नहीं तो 50 लाख। तो भारत माता को लूटने वाले सफेद पोस्ट भी ढेर सारे हैं। तो जैन समाज को तो ये क्रेडिट, और यहाँ का पैसा विदेशों बैंक में रखने वाले भी ढेर सारे, बहुत सारे। ये तो आई थिंक जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कोशिश कर रहे हैं कि देश का पैसा बाहर ना जाए, हम तो इसके सख्त खिलाफ हैं। देश की संपत्तियां देश में ही रहनी चाहिए। दैट आई एग्री विद यू। बट मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जो मुझे बचपन की एक याद आ गई आपसे बात करते करते। जब मैं छोटा था, मैंने देखा कि एक दिगंबर आचार्य जी अपने श्रावक और श्राविकाओं के साथ जा रहे थे, तो हमारे घर के 3-4 घर छोड़ के किसी व्यक्ति ने उनको पत्थर लेके दौड़ाया। वो भगाया, उनको पत्थर मारे कि आप जो कर रहे हो ये हमारे घर में कैसे निकलते हैं, कैसे निकल गए, बहू बेटियां हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या जो आज हमें लोग सुन रहे हैं, भारतवासी जितने भी, तो इनके मन में आज भी सवाल है कि जो दिगंबर मुनि दिन में निकल जाते हैं अपने श्रावक और श्राविकाओं के साथ, तो ये क्या ये समाज के बेटे और बेटियों बहुओं पे गलत असर डालता है? आप इसको कैसे देखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पत्थर मारा उस मुनि से? इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना कि इस कलयुग में जहाँ इंसान वासना का कीड़ा बना हुआ है, जहाँ उसका मन एक सेकंड के लिए भी थमता नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह से दिगंबर मुद्रा को आप देखो कि इनके अंदर विकार होता तो मुद्रा पर भी विकार होता। इसका मतलब है कि हमारी जो शालीन और शील वाली संस्कृति है, वो तो बिल्कुल तुरंत निर्णय कर लेते हैं कि गुरु हैं, मुनि हैं, भगवान हैं। इतना छोटा समाज होने के बाद भी पूरे देश में मुनियों का विहार कैसे होता है? क्योंकि आज भी बहुसंख्यक जो समाज है, हिंदू भाई बंधु हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं साज
नागा साधुओं का तो एक अवसर आता है मेले में, लेकिन उससे भी बढ़ के इसको लोग समझते हैं कि इनकी साधना, उनकी सील, संयम, ब्रह्मचर्य, मतलब हमारे यहाँ नग्नता और दिगंबरत्व दोनों चीज़ें एक नहीं मानी गई। नग्नता का मतलब होता है कि वासना सक्त व्यक्ति अगर वस्त्र उतारे, लेकिन वासना वगैरह त्याग करके जो अंतर्मुख होते हैं उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। उसमें मुनियों के दर्शन होते हैं मेले के टाइम पर आपके साथ कभी हुआ कि कोई हमारे साथ आपके पीछे हुआ। दौड़ा, कोई पत्थर मार रहा हो जबरदस्त। कि नग्न अवस्था में जा रहे हैं आप? नहीं, 3-4 किस्से हमारे साथ। आपको कुछ याद आता है तो आप बताएं। जैसे हमारे लिए आज्ञा हुई, सांगली के पास गुरु महाराज थे, उन्होंने कहा तुम्हें मुंबई जाना है चतुर्मास के लिए। हम लोग नीरा के पास पहुंचे, छोटा सा शहर है। कौन से सन की बात होगी, कौन से ईयर की? 2010 की। 2010 की बात। तो अब वो विठोबा, रुक्माई और पंढरपुर वाला कार्यक्रम चल रहा था। तो जैसे जैसे बड़ी बड़ी डंडियाँ निकलती, सब लोग उसी कृष्ण भक्ति से मुनियों को भी नमस्कार करते। अब पता नहीं क्या है कि एक गाड़ी में 3-4 मुस्टंडे आए सामने से अचानक से, और वो और देख नहीं रहे हमारी माँ बहन को। तो हम साधु तो कुछ नहीं करते हैं, एकदम शांत। हम बाजू में नहर बह रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए कि इनको मारना कूटना जो करना इनको संतोष से कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक श्रावक ऐसा निकल पड़ा, जोरदार दुबला पतला लड़का था। तो भिड़ गया कि तुम कैसे बोलते हो और क्या समझते हो, माँ बहन बेटियाँ तो हमारी भी हैं, ये मुनि महाराज हैं, इनकी भी माँ बहन बेटियाँ हैं। तो आपको मारा आगे किसी ने, आप लोगों को? तो मारने की बात ही नहीं आ पाई ना। वो श्रावक, और हम इनको जाने नहीं देंगे और इनको इस मुद्रा में नहीं रहने देंगे, मारेंगे कूटेंगे। तो उसके भिड़ जाने से क्या हुआ कि वो चारों में से एक जन थोड़ा समझदार निकला। उसने कहा कि भैया ये साधु हैं, क्यों तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, अपन चलो अपनी गाड़ी में बैठो। इतने में फिर और नीरा से भी ढेर सारे लोग आ गए, फिर पुलिस भी आ गई। तो चुपचाप गाड़ी में बैठ के। पर ऐसे भी किस्से आए होंगे जहाँ दिगंबर जैन मुनि जब निकले उनको मारा भी गया हो? मारा गया, इस मारा का इस देखिए अपमान, तिरस्कार, मतलब तिरस्कार किया हो, उससे बुरी बात नहीं हो सकती। बिहार में जहाँ चुनाव चल रहे, वहाँ संबित शेखर जी के लिए जा रहे थे। तो एक फाफाडी टाइप का कोई गांव था, फाफाडी, यस। हाँ। तो उधर से हम लोग गुजर रहे थे, तो चाय की दुकान में से एक आदमी निकला, उसने आधा पानी तो पिया नहीं, और ऐसा पानी शंख पर उचिल मारा, फेंका। तो 1-2 साधुओं को पानी लग गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक किस्सा हमारा बना था, कानपुर से बिहार हो रहा था छतरपुर के लिए, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में। तो पता नहीं अब हम किसी वर्ग का नाम तो क्या लें, लेकिन वहाँ उनकी बस्ती ज़्यादा थी, समझ। तो पता नहीं कुल्हाड़ी लेकर के एक 10-20 हुल्लड़ करने लगे, कुल्हाड़ी लेके। तो हम गुरुदेव के साथ, आचार्य श्री सन्मति सागर जी के साथ, फिर युवा एकदम युवा थे, 20-22 साल के थे। तो हमने तो ये ठाना कि अगर ये कुल्हाड़ी वगैरह मारेगा तो अपन बीच में इसको संभाल लेंगे। लेकिन वो लेके चलता रहा। लेकिन गुरु की तपस्या, आभा मंडल, ओरा जो भी कहो, कि चलता रहा 1 किलोमीटर तक, और छीटाकसी भी करते रहे लोग। और वो भी कोशिश करता कि एक उठाएं और लगाएं, लेकिन हिम्मत नहीं बनी, कर नहीं पाया। चलता तो रहा, पर कुल्हाड़ी लेके आपके बाजू से जा रहा है, बिल्कुल चल ही रहा है। पर भय नहीं आया आपको दिल में या दिमाग में कि हमें तो भय नहीं आया कि बाजू से कुल्हाड़ी लेके कोई जा रहा है? ये जरूर आया कि अगर इसने गुरु जी पर कुछ किया तो हम पहले हमसे गुजर रहे हो गए आप। ये आया, गुरु के प्रति श्रद्धा कहो, राग कहो। पर जो लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसे हुआ, देखते हैं, एक घटना ऐसी समाप्त हुई। बीच से और साधु आ रहे थे, तो जैसे वो कुल्हाड़ी वाला थोड़ा पता नहीं क्या मन हुआ, और नीचे उतर गया। तो जैसे उतरा, तो फिर हमने एक ही श्रावक था, उस श्रावक को कहा कि पीछे 10 साधु और हैं, आप पीछे गांव में जाओ, उनके साथ कुछ ना हो जाए। वो गया, तो उसने एक बुजुर्ग को कहा फिर कि बुंदेलखंडी का है, चच्चा तुम्हारे गांव में जो का हो रहा हो, वो देसी भाषा में उसको कह दो, दादा बाबा जी को थोड़ा सा ये लगा कि यार गलत हो जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जैनों के साधु हैं, इनके कार्यक्रमों में अपने हाथी जाते हैं, इनके कार्यक्रमों में अपन रथ खींचते हैं, इनसे ही अपनी गांव की रोजी रोटी चलती है। तो वो किस्सा वहाँ पर रुका। ये सब। पर आचार्य जी मुझे बताइए, आपको ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये और अवेयरनेस की ज़रूरत है जैनिज़्म के बारे में?
दिगंबर जैन मुनियों के बारे में, ताकि एक समाज जागृत हो और शायद जो तपस्या और तप आप कर रहे हैं उसके प्रति अपनी श्रद्धा को भी दिखा पाए। क्योंकि ये अवेयरनेस मेरे हिसाब से जो एक कॉमन व्यक्ति देखता है तो उसके दिमाग में ये आता है, यार ये क्या हो रहा है, मेरी घर में बहू बेटियां हैं, ये मतलब क्या मैसेज जाएगा। अनटिलनेस ये अवेयरनेस के तौर पे ना फैलाया जाए, जैनिज्म के द्वारा ना फैलाया जाए, आपके लोगों के द्वारा ना फैलाया जाए, एक तरीके से मीडिया में ना आया जाए, तो लोगों को पता नहीं हो। जैसे आज आप और हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये एक तरीके से पब्लिक अवेयरनेस का काम करेगा। हम तो ये समझते हैं कि इस कलयुग का सौभाग्य है कि इस कलयुग में भी सतयुग की साधना करने वाले संतों के दर्शन हो रहे हैं। उसमें भी रूप भी मतलब ऐसा कि सर्वसंग त्याग वाला जो बात आती है कि ऋषि मुनि सर्वसंग त्यागी होते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, तो प्रैक्टिकली है। अब ये है कि इसके साथ न्याय हो नहीं पा रहा हो समाज के द्वारा, वो बात अलग है। बाकी समाज में बढ़ना चाहिए प्रज्ञा, इस तरह का अपनापन, कि इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। और इसके लिए आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को ही आई थिंक इस तरीके के वार्तालाप से ही। मनोज जी, आप जो है, आप तो एक मतलब बहुत ही अच्छे काम करने वाले, मीडिया के रहने के बाद भी अच्छे काम, तो आप ये विषय लेके आ गए, वरना हम तो इन पर बात भी नहीं करते हैं। साधु मतलब क्या है कि वो साधना पर ही विश्वास करते हैं कि आप इन लोगों को समझाएं कि भैया हमें मत मारो, भैया ये दिगंबर मुनि हैं, इनको तकलीफ मत दो, मतलब इसके लिए तैयार हैं कि उपसर्ग आए, परिचय आए, कोई गाली गलौज करे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो निर्जरा का साधन मानते हैं। मेरे जो कर्म थे इसके साथ लेन देन था वो खत्म हो गए। ये हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी एक जिम्मेदारी है, चौथा स्तंभ होने के कारण, कि हम समाज की उन चीज़ों को आगे लाएं। मीडिया चौथा अपन बोलते हैं, मीडिया तो ये तीनों को रास्ता दिखाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि आज हम वार्तालाप करने के लिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज शो का नाम गेम चेंजर नहीं चेंज मेकर कर दिया मैंने, क्योंकि जो समाज के चेंज मेकर गुरु होते हैं और गुरुओं से ही रास्ता बनता है। खैर मैं वापस आता हूँ, आपके जो हम परिवार के लिए, आपके जो हम एक सफ़र को देख रहे थे क्लोजली, तो 2011 में आपकी माता मुन्नी देह विसर्जन हुआ, पर कहीं ना कहीं आपको पूर्वाभास हो गया था, या आपने भाई को कहा आपने कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, आप चेक करिए माता जी का, और सुबह 6:30 बजे ये न्यूज़ आ गई, ये क्या है? ये कुछ एक तरीके से कुंडली जागृत हो जाती है जैन मुनियों में भी, कि आपको एक शक्ति आ जाती है कि जिससे आपको पूर्वाभास हो जाता है कि ये होने वाला है। और साथ में एक क्वेश्चन और जोड़ता हूँ मैं, थोड़ा लंबा है, आप इत्मीनान से आंसर दीजिएगा। आपके पास आपके जो श्रावक आते हैं, श्राविका आते हैं, ये भी ऐसे बहुत सारे सवाल लेके आते होंगे फ्यूचर को लेके कि मुनिवर इसमें और क्या होगा मेरे साथ, आचार्य जी इसमें क्या होगा। तो ऐसा कोई शक्ति प्राप्त है आप लोगों को कि आप इसका जवाब दे पाते हैं, या आपको आपकी माता जी का खुद का पता चल गया? एक बड़ी ज्योतिषी आए थे, वो कहने लगे कि आप ये चीज़ सिद्ध कर लो, इस भैरव को सिद्ध कर लो। तो हमने उनको ये कहा कि हम किसी भैरव को, किसी देव को सिद्ध नहीं करते, और ना ही जादू दिखाने में भरोसा करते हैं कि अमुक का नाम लिया और अमुक को बुलाया। बाकी प्रैक्टिकली हम खुद को सिद्ध हो जाएं, हमको ही सिद्ध हो जाएं। मेरी जो में साधना है, जो मेरी साधना है, उसी में मैं ठीक से रमूं जमूं और उसमें आनंदित रहूं, ये सबसे पहली बात। अब जब साधना सही ढंग से चलती है तो कुंडलिनी जागरण करना नहीं पड़ता है, होता है, ऑटोमेटिक होता है। इस तरह की कठिन साधनाओं से कुंडलिनी जागरण भी होता है, पूर्वाभास होता है। माँ बेटे का तो खैर संबंध ऐसा है कि माँ को से जुड़ा हुआ, हाँ, लेकिन और लोग भी जो श्रद्धा से आते हैं उनके प्रति भी फर्क तो पड़ता है कि स्पेशल कुछ उपक्रम नहीं करते हैं, फिर भी उनके समाधान होते हैं, उनका कुछ आगे पीछे का भी बता दिया जाता है। जैसे आचार्य एक विमल सागर जी हमारे गुरु के गुरु, तो उनको था लेकिन सीधा सीधा कि तुम्हारे घर में ये रखा हुआ है, तुम्हारे घर में ऐसा हो गया है, फिक्र मत करो, जाकर के ऐसा कर देना, सही हो जाएगा। अच्छा। इस टाइप से तो वो ही हम लोगों तक भी थोड़ा थोड़ा पहुंचा हो। पर ऐसा आडंबर नहीं है कि हवा में घुमाया, कुछ निकाल दिया? बिल्कुल नहीं, ये इसको तो पाखंड मानते हैं हम। दूसरी विश्वास करते लोग जल्दी। हमारा देश का प्रत्येक नागरिक की तरह से श्रद्धालु है, चाहे आप किसी को भी मान रहा होगा, लेकिन उसके भीतर श्रद्धा है। श्रद्धा स्थान भले गलत हो, लेकिन उसकी श्रद्धा सच्ची। तो उनने जो घुमाया सो उसी को मान लिया लोगों ने।
पर मैं आपके जब स्कूल का रिसर्च कर रहा था, आपके बाल अवस्था के बारे में जो रिसर्च कर रहा था, तो ये विमल सर जी का किस्सा ऐसा एक सुना रहा हूँ। प्लीज। ये तो उनका ही हुआ, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ कि मुनि संघ जा रहा, बंगाल में विहार कर रहा, पुरुलिया के आसपास, किसी ने एक पत्थर मार दिया, एक महाराज को लग गया, थोड़ा सा वेदना हुई, लेकिन वो ट्रैक्टर ट्राली में बैठे हुए लोगों ने एक पत्थर मार दिया और वो अपने गांव चले गए। गांव पहुंचे तो वहाँ देखा कि उनकी लड़की बीमार है, तो सब लोग कि क्या है, क्या होगा, ये तो अभी तड़प रही है और ये वो। तो फिर उसमें ही से किसी ने कहा कि भैया तेने पत्थर मारा था साधु जी को, कहीं ना उनने तो कोई शराब नहीं दे दिया। तो इसी में ही किसी ने कहा कि वो दिगंबर मुनि कोई शराब नहीं देते हैं, लेकिन तेने गलती की तो असर होगा, असर तो हुआ। तो उसी समय नीचे उतरने की बजाय वो लड़की को भी ट्रैक्टर ट्राली में डाला और फिर भागे, क्या वो कहाँ चले गए होंगे बाबा जी, तो उनके पीछे पीछे गए और उनको जाके कहा कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा किया, अन्याय किया, गलत, आप तो दिगंबर तपस्वी हैं, हम लोग मस्ती में। और गुरु महाराज ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है, बस वो महाराज जी को चोट लगी है इतना है पता, और कोई हमने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन हमारी लड़की तड़प रही है, वो कोई बात नहीं, लाओ इधर। उसको आगे किया, पीछे लगाई, एकदम शांत, एकदम स्वस्थ, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा। ये तप है। मैं उस सवाल पर वापस आता हूँ। पहले अभी आपने पिच्छी का जिक्र किया, ये जो मोर पंख कहते हैं हम शुद्ध भाषा में, ये पिच्छी का रखने का के पीछे का ध्येय क्या है? और मैंने ये खासकर दिगंबर मुनि जी जितने भी हैं आचार्य, सबके पास देखिए, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि इसका क्या महत्व है। दिगंबर मुनि बिना पिच्छी के दिगंबर मुनि नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? एक बार कमंडल दूर रख देंगे, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक ये पिच्छी अपने पिच्छी मतलब मोर पंख जो देख रहे हैं आप। हाँ। पंख, पिच्छी मतलब गांव की भाषा पिच्छ मतलब पिच्छी, पिच्छी मतलब मोर का पंख। नारायण कृष्ण के मुकुट में भी है और अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो पिच्छी इसलिए जरूरी है कि हमें यहाँ बैठना है, तो हमें आंखों से दिख गए जीव तो हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ जाएंगे कि चले गए। लेकिन जो आँख से नहीं दिख रहे हैं और हमें बैठना है तो उससे हम मार्जन करेंगे। रात्रि में हमें विश्राम करना है पटिए पर, पत्थर पर, तो पहले उसका मार्जन करेंगे। छोटे छोटे कोई जीव हों, किताब में हो जाए, हमारे कारण किसी को तकलीफ किसी को तकलीफ ना हो। दूसरा है कि मृदुता है, सुकोमरता है। तो पिच्छी एक अद्भुत चीज़ है, जीव रक्षा का ही मूल साधन है। अब हमें लघु शंका दीर्घ शंका जाना है, जंगल में जाना है, तो वहाँ भी ज़मीन पर मार्जन करेंगे। कोई छोटे छोटे जीव हों तो वो एक तरफ हो जाए, मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से किसी को कोई हानि ना पहुंचे। घास पर भी पाँव नहीं रखना है। कच्चे पानी को भी तकलीफ नहीं, नहीं, घास पे पाँव क्यों नहीं रखना? क्योंकि घास एक केंद्रीय जीव है। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, घास एक केंद्रीय जीव है। हाँ, घास को हम जीव मानते हैं। जब उसको तेज धूप लगती है तो सूख जाता है, जब पानी मिलता है तो खुश हो जाता है। छुई मुई तो सबने देखा। जी बिल्कुल, तो टच करें तो टच छुई में कहते हैं इसको, टच करें तो सुकड़ जाती है। हाँ, उसे पता पड़ रहा है कोई छू रहा है। ऐसे ही आप देखो कि इसका बहुत सारे प्रयोग हुए अभी तो, कि अगर पेड़ को एक तरह का यंत्र लगाया और कोई कुल्हाड़ी लेके जाता है तो उसके वाइब्रेशन अलग तरह के होते हैं, और अगर कोई पानी देने के लिए जाता है तो उसके वाइब्रेशन अलग तरह के होते हैं। एक तो वो भी जीव हैं। तो कोशिश ये रहती है कि प्रासुप भूमि में चलना है। चातुर्मास में एक जगह क्यों रुके? क्योंकि पानी बरस रहा होगा, जगह जगह पानी भरा होगा, पानी में जीव हो रहे होंगे, घास उगी होगी, तो एक जगह रुकें, लोगों को मार्गदर्शन करें, तपस्या करें, जीवों की रक्षा करें। ये तो पिच्छी वाली बात बता दी। और जैन मुनि जी, और पिच्छी को अब हम और थोड़ी तरह से बात करें ना, तो ये तंत्र का भी साधन है। अच्छा, मतलब इसको तंत्र, अपन जैन लोग तंत्र में उतना विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन तांत्रिकों में पीछे के पंख आपको कई मोर छड़ी वाले बाबा मिल जाएंगे। उनका काम ही मतलब उससे झाड़ा फूकी करना। तो ये तंत्र का भी औजार है, लेकिन मुनि जीव रक्षा के लिए करते हैं। इसका पर्पस अलग है। हाँ, कभी अति आवश्यक हो तो, अति आवश्यक हो तो भले किसी के लिए छुआ दें या उसको उपचार कर दें। अच्छा, वो उसका यूज भी होता है कदाचित। मतलब कोई बीमार हो गया तो उसको ठीक करने के लिए भी, इसका उपचार के लिए कदाचित अगर जरूरत पड़ गई तो भावनावान है। अच्छा, इस टाइप से। तो मैं इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें मैंने देखी है,
जो आचार्य जी मुनिवर के पास मैंने दिगंबर जैन के कमंडल होता है, ये कमंडल है, इसमें लगभग 1.5 लीटर पानी आता है अगर मैं गलत नहीं। ये हमें 24 घंटे चलता है पूरा। 24 घंटे 1.5 लीटर पानी। बस जैसे आज आहार चर्या हुई, श्रावक ने इसमें पानी भर दिया, प्रासो गर्म जल, क्योंकि कच्चा तो जीव पड़ जाएंगे, उबला हुआ पानी भरा, तो ये हमें अब चलेगा 24 घंटे तक। 24 घंटे में एक जैन मुनि 1.5 लीटर पानी से पूरा मतलब अपनी लघु शंका, दीर्घ शंका, हाथ मुंह धोना। ये कैसे पॉसिबल है कि 1.5 लीटर में आप पूरा दिन निकल जाता है? अब आप देखो, अभी आप 24 घंटे रुक जाओगे तो पता पड़ जाएगा। मतलब ये बहुत मतलब कठोर। पानी का प्रयोग भी घी की तरह करो। दुनिया में पानी ज़्यादा क्यों उपलब्ध है? क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसकी ज़रूरत है। पर 1.5 लीटर पानी, अगर ये बात सब सुन रहे हैं मुझे आज भारत के लोग, तो 1.5 लीटर पानी में एक गुरुवर आचार्य श्री अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा इनके माध्यम से कि जब हम बाथरूम में ब्रश भी करने जाते हैं ना, तो उसमें मेरे को लगता है 10 मिनट में हम 10 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम टैप चालू करके काम करते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा गुरुवर के माध्यम से कि पानी का उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि पानी का उपयोग घी के तरीके से करें, तो मैंने जब दूसरा देखा बात कि इसका एक किस्सा गांधी जी से संबंधित है कि उन्हें जब टैगोर जी ने उनके लिए एक लोटा पानी रख दिया कि आपके लिए दंत मंजन मुंह धोने के लिए, तो उनका एक लोटा पानी किसी के द्वारा लुढ़क गया। तो टैगोर जी ने कहा कि और लाते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर और लाते हैं एक लोटा पानी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे हिस्से का पानी गिर गया और मैं अब जो नहीं, हमारे यहाँ गंगा बहती है, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। ये गुजरात या अहमदाबाद नहीं है कि यहाँ पानी की कमी हो, यहाँ भी है साबरमती। तो उन्होंने कहा कि जो गंगा में, साबरमती में, कृष्ण में, गोदावरी में जो पानी बह रहा है वो अकेले मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, वो सारे लोगों के लिए है। मेरे हिस्से का पानी गिर गया, इसलिए दूसरा पानी नहीं लूँगा। हम लोगों को पानी को ऐसे वापरना चाहिए। सब नालियों में बहा करके हम उसको इतना गंदा कर देते हैं, उसमें वो मिलाते हैं, क्या होता है, जहर, उससे सफाई करते हैं, वो फिर नदियों में जाता है। नदियों का पानी पिया जाता था, हमने खुद पिया, अब नदियों का आज कौन पी सकता है? कोई नहीं पी सकता। जहर बहा दिया, और अभी तो ड्रिल करके जमीन के अंदर ही जहर भरा जा रहा है, वो जो बहुत हानिकारक है आने वाली पीढ़ियों के लिए। फिर क्या होगा? सामान्य आदमी पानी नहीं खरीद पाएगा तो बिना पानी के मरेगा। आज तो पानी बोतलों में बेचा जाता है। पानी तो कभी ये कल्पना नहीं की थी कि किसी ने बिकेगा। बोतल में बिकेगा पानी, किसी ने नहीं करी थी। पर आचार्य जी, जो पानी है कमंडल में, मुझे बताया गया कि ये नियम है कि कुएं का होना चाहिए। जो जीएमटीसी ग्रांड अहमदाबाद में आपने आज चतुर्मास किया, मुझे बताया गया कि वहाँ कुआं खुदवाया गया, स्पेशल खोदा गया कुआं, आपके किसी श्रावक के द्वारा ही करा गया? श्रावक लोग करते हैं, मुनि उसमें अनुमोदना नहीं करेंगे। अच्छा। मुनि को तो यह है कि उपलब्ध है कि आपके यहाँ पानी इस टाइप का, तो हम वहाँ रुकेंगे, नहीं है तो फिर नहीं है तो हम वहाँ नहीं रुकेंगे। कुएं का पानी होना चाहिए। कुएं का होना चाहिए। छानने में जो जीव राशि आई उसको वापस कुएं में भेजो, फिर उस पानी को उबालो, फिर उबला हुआ पानी। पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी जब मैं लास्ट टाइम आया था, कि कमंडल से लोग पानी लेने के लिए आपके लाइन लगती है, वो उसके का रीज़न क्या है? जब आप, मैंने देखा आप जब अपना चेहरा या कुछ कर रहे होते हैं तो लाइन बहुत लग जाती है कमंडल के पानी लेने के लिए। एक गुरु, हमारे महान गुरु थे, तपस्वी, जिन्होंने जिंदगी में 10,000 से ज़्यादा उपास किए। उपास का मतलब निर्जल उपास, और 10,000 का मतलब हुआ 10,000 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं लिया। 10,000 दिन तक? हाँ, 10,000 उपास किए, मतलब 10,000 निर्जल, 10,000 दिन तक कुछ नहीं लिया। उनकी आयु 72 साल। 72 साल में से आप 10,000 निकाल दो, लगभग 30 साल तक उनके ऐसे। और आहार में क्या होता था? हम और आप तो रोटी दाल साग लेते हैं, शुद्ध शाकाहार, लेकिन वो ये नहीं लेते थे। वो केला, उबला हुआ केला और पानी। उबला हुआ केला? हाँ, उबला हुआ कच्चा केला और पानी, वो लेते थे आहार में। और जीवन के आखिरी 10 साल केवल छाछ और पानी। छाछ और पानी। क्या नाम बताया आपने उनका? आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, आपके जो गुरुवर रहे, वो तपस्या के चक्रवर्ती तपस्वी सम्राट किया गया। तपस्वी सम्राट कहलाते थे। तो उन्होंने ऐसी तपस्या की। अब उनके हाथ का जब वो गए तो उनका ये आसन हमारे पास आया, उनके हाथ का एक कमंडल हमारे पास आया। तो क्या हुआ कि 2-4 साल बाद की बात है कि कोई बीमार पड़ गया और ऐसे पानी पड़ा था, तो उसने पानी लगाया तो उसके धब्बे खत्म हो गए। क्या बात? हाँ, तो इस टाइप से जैसे अब
पानी हम पाँव धो रहे थे या हाथ धो रहे, वो पानी ले लिया, तो ये कि अभी तपस्वी के हाथ का है, फिर हमारे हाथ में भी है, तेज है इस पानी में। पर ये जो गुरु, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, मान सकते हैं, इसको हम अंधविश्वास में नहीं डालें। कुछ लोग सोच रहे होंगे, और हम कोशिश करते हैं कि हम ना देवें, और हम ये भी कहते हैं कि इसका प्रचार मत करो। लेकिन अब जिनको पता पड़ गया तो, और अब तो ज़्यादा लोगों को आपने बता दिया। नहीं, मैंने आंखों से देखा, क्योंकि जब आप स्टेज में ऊपर चढ़ के जा रहे थे, तो जब आप पानी से अपना मुंह धोते हैं तो लोग वो पानी लेने के लिए लाइन लगती है, भीड़ लग रही थी कि इसकी अभी धक्का मुक्की हो रही। कारण उसका मैं जानना चाह रहा था आपसे। चाहते तो ये है कि कोई हाथ का धोया हुआ, पाँव का धोया हुआ पानी यूज ना करें, लेकिन वो गंधोधक बोल के अपने माथे पर या शरीर पर लगा लेते हैं। और अगर इसमें से मिल गया तो फिर औषधि रूप से, अब जैसे अपन कोविड में जो वैक्सीन बनी, उसमें कुछ चीज़ें मिलाई गई, एक तरह के पानी में कुछ चीज़ें मिला दी गई। हम अगर जो अध्यात्म पर भरोसा करने वाले लोग, कि तपस्वी के हाथ का जल है, उसकी एनर्जी कुछ उसमें गई, तो संभव है कि वो लोगों का उपचार कर सके। पर ऐसे कुछ किस्से आए हैं आपके नज़रों के सामने? हम गौर नहीं करते, बहुत सारे किस्से हो जाते हैं, हम ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं अभी आचार्य जी एक चीज़ और समझना चाहूँगा इस तपस्या और त्याग की परिभाषा में, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा जब मैं आया था लास्ट टाइम, जो आपकी दिनचर्या होती है, और जो मुझे बताया भी गया कि आप आई थिंक दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटा ही सोते हैं, फिर ब्रह्म दिन में नहीं सोने का, रात में दिन मतलब 24 घंटे में, जो अमूमन भाषा में कहा जाता है कि दिन में आप 24 घंटे में सिर्फ 2-2.5 घंटे ही सोते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाते हैं। 3 बजे, आज हम 2:30 बजे 2:20 में उठे, 2:20 मतलब 2 घंटे की नींद ही ले पाते हैं आप। फिर आपका जो सत्संग के लोग हैं आपके पास, 65 जो साथ में चलते साधु चलते हैं, अरिका चलती हैं, मुनिवर चलते हैं साथ में, पूरा संघ की जिम्मेदारी है आपके पास। बट जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे जो अट्रैक्ट करी, जो और थोड़ा करीब ले गए इसको समझने के लिए, जिस कारण मैं आपके सामने बैठा हूँ आज, कि जो आपका आहार करने का तरीका है, वो दोनों हाथों से, जिसको अंजुलि कहते हैं आप लोग, तो वो तरीका ऐसा है कि अगर आपके हाथ में कोई बाल या कीड़ा भी आ गया तो वो खाना नहीं खाते आप, और दिन में एक ही बार आपको आहार लेना है, 24 घंटे में 24 घंटे में एक बार आहार लेना है। और जो जिस घर से आहार आता है उसके भी अपने नियम है कि सवेरे 5 बजे उठ के उसी दिन आटा पीसना है, नमक नहीं डालना है। ये एक तरीके से कठोर तप कर पाना सालों साल। पर आपने देखा है कि कभी शायद किसी मुनि की दीक्षा भंग होते हुए ऐसा कभी हुआ है कि बहुत कठिन तप हो गया हो, नहीं किसी से हुआ हो? कठिन तप के कारण से तो हमने नहीं देखा, लेकिन अगर वो किसी तरह की लापरवाही में फंस जाएं, आधुनिक यंत्रों के चक्कर में पड़ जाएं, या चालाक श्रावकों के भक्तों के चक्कर में पड़ जाएं, तो वो भले ही उनका नुकसान देखा है। ऐसे किसका देखा आपने? अब इतना बड़ा संघ है, कोई नाम याद आता हो आपको? नाम याद आता हो आपको कोई? नाम भी है, लेकिन जो सूरत के आपके किस्सा अगर आप बता रहे, आचार्य शांति सागर, जिनको अभी 4 अप्रैल 2025 में 10 साल की सजा सुनाई गई, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास, थोड़ा विश्वास ढुलमुल होता है, लेकिन उलझ जाते हैं ना। अब उनके संबंध में जो दुष्कर्म करने के कारण उनको सजा मिली, इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, जहाँ तक हमें ख्याल है, कि दुष्कर्म जैसा मामला कम है। वो कुछ कैसा हुआ रहा कि कोई पैसा वैसा आ गया, पैसे पर उनने अपना स्वामित्व रखने की कोशिश की, आचार्य शांति से जो भी रहे, और फिर उन जो सामने वाला है या सामने वाली है, उनकी कुछ ऐसी लालसा है कि ये चीज़ हमें मिल जाए, और जो वो सेटल होती ना दिखी। इसलिए जब लोभ, लालच या स्वार्थ वगैरह है, या स्वार्थी लोगों के बीच में है, तो साधु का भी नाश होना है। पर इससे शायद लोगों का विश्वास थोड़ा डिलता है, लोगों का विश्वास जुलता है, लेकिन अच्छे साधकों को देख करके स्थिरता भी आती है कि अब किसी इतना एक मछली अगर समुद्र में मर जाए तो वो समुद्र को तो हम गंदा नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल सही। आई थिंक ये तो हर जगह का किस्सा है। बट इसके अलावा जो आपकी कठोर परिश्रम और तप की बात आती है, जो केस लॉन्च होता है, केस लॉन्च अभी किया था हमने। ये मतलब मेरे को मैं कह सकता हूँ कि एक बाल भी अगर हाथ से दब जाए, निकल जाए, तो इतना दर्द होता है कि आदमी असहनीय हो जाता है। अभी हम बैठे रहते हैं, कभी बाल में आ जाए, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ अभी, पिछले 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, इस रूम में ना पंखा चल रहा है,
ना कोई एसी है, नहीं चलता। आपके चेहरे पे मैंने एक सेकंड के लिए भी सिकन नहीं देखी। बट शायद मैं इनिशियली थोड़ा विचलित हुआ, बट मैं अभी आपके साथ बहुत कंफर्टेबली, शायद कहते हैं ना गुरु का तेज कहीं ना कहीं आपके पास भी आता है। पर ये केस लॉन्च का जो कारण है, ये क्यों इतना अपने आप को तकलीफ दी जाती है आचार्य जी, मुझे समझना है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक केस लॉन्च हटा दिया जाए तो जो आपको सिर्फ 2000 जितने साधु दिख रहे हैं ना, दिगंबर जैन साधु, ये अचानक से 20,000 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर ये हटा दिया जाए तो क्या दिक्कत है फिर तो दिगंबर मुनि को श्रावक भी कितनी अच्छी अच्छी वस्तु भोजन में देता है। वो खुद नहीं खाता होगा काजू किशमिश, लेकिन थोड़े से भी होंगे, लेकिन वो देने की कोशिश करता है। वो लेवे ना लेवे वो बात अलग है, बट लाता है। हाँ, तो खाने का लालच हो और परिश्रम कुछ ना हो, तो अगर अपन इसको एक तरफ रखो, मूल क्या है, इनका स्वावलंबी जीवन है, अयाचक वृत्ति है। हमें यहाँ रुकना है, ये भी याचना नहीं करना है। हम बीमार हैं, हमें दवा चाहिए, ये भी याचना नहीं करना है। किसी से एक पैसा नहीं मांगना है। वो 2 करोड़ का कार्यक्रम करो, 10 रुपये का करो, मत करो। वो अपने लेवल पर ग्रस्त लोग करो, उसमें हम लिप्त हों वो नहीं चलेगा। ये इसका सबसे बड़ा प्रतीक है कि केवल 5-10 रुपये में बाल काट दिए जा सकते हैं, लेकिन मुनि केस लॉन्च करते हैं, मतलब उनको किसी से 10-5 रुपये के लिए भी हाथ नहीं फैलाना है, खाने को भी हाथ नहीं फैलाना है। वो अपनी मर्जी से, अपनी स्वावलंबन से जाएंगे। किसी के यहाँ योग बना तो आहार करेंगे, नहीं तो तुम 1000 लोग खड़े रहो। आज आप थे क्या भोर में? आज यहाँ भी, यहाँ शायद जो है इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लगभग 200 से ज़्यादा लोग पड़गहान को खड़े थे, जैसे वहाँ खड़े थे। जी, वो देखा मैंने। तो अब जाना है कि नहीं जाना, किसके यहाँ जाना? और योग बन गया तो चले गए, नहीं तो ये पूरा स्वावलंबी जीवन है। अपनी ताकत पहचानना है, वैराग्य का प्रतीक है। बाल बड़े हो जाते हैं, सुंदरता होती है, राग बढ़ेगा। क्योंकि आपकी पहले की पिक्चर देखी मैंने, आपके जो बाल केस बहुत घने काले थे, और अभी आप जब निकालते हैं, जब आपने पहली बार अपना केस लॉन्च किया होगा आचार्य जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या अनुभूति रही होगी जब आप ऐसे? शांत और देह से भिन्नता की अनुभूति। उस समय कुछ लगाया जाता है बालों में? उस समय क्या होता है कि अगर ये बाल फिसल रहे हैं तो राख जो होती है लकड़ी की या कंडे की या कोयले की, तो राख को ऐसे हाथ में लगाते हैं और राख से पकड़ते हैं। खून निकलता है उस समय खींचते समय? कभी कभी जैसे अब जो ज़्यादा मुलायम हिस्सा है या गलत ढंग से खींचा गया है तो खून निकल पड़ता। खींचना आपको ये खुद को कि दूसरा कोई? खुद में सामर्थ्य। हमने तो देखो कभी किसी से खिंचवाया नहीं, बट खिंचवा सकते हैं। गुरुदेव का 1-2-4 बार हाथ लगा होगा, बाकी किसी को हम हाथ नहीं लगाने देते। खुद से ही करना। खुद से करना। लेकिन कोई कमज़ोर हैं, वृद्ध हो गए हैं, आता नहीं है, हाथ ऊपर लेके खींचने में हाथ दुखते हैं, तो फिर ये विधि दूसरे भी करते हैं। तो क्या अनुभूति रही होगी जब आप ऐसे? शांत और देह से भिन्नता की अनुभूति। उस समय कुछ लगाया जाता है बालों में? उस समय क्या होता है कि अगर ये बाल फिसल रहे हैं, टफ हो जाता है आपको गर्मी या सर्दी में संभालना अपने आप को? दोनों मौसम में तकलीफ तो होती है, क्योंकि शरीर तो जैसा सबका है वैसे अपना है। हमारे गुरु के गुरु महावीर कीर्ति जी, जिनका ये सिंहासन है, ये नेपाल की रानी ने उनको गिफ्ट किया था। और अभी कुछ साधु क्या करने लगे कि प्लास्टिक की या घास वाली चिटाई ले लेते। मुझे बताया कि अस्पताल नहीं जा सकते, इंजेक्शन नहीं लगवा सकते। तब भी देखा जाए तो हमारे भारतीय रसोई घर में ही दवाइयाँ हैं। हल्दी अपने आप में दवाई है। अभी कोई बड़ी समस्या पड़ गई, समाधि। जब आपके श्रावक ये 8-10 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं फंक्शंस के पीछे, भव्य बनाने के पीछे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने आपके एक 2013 का एक वीडियो देखा जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्रोधित दिख रहे थे। जब जैनिज्म की बात आती है तो जो जैन मेरे जानकार हैं, मित्र यार हैं, वो कहते हैं कि हम तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करते, हम प्याज नहीं खाएंगे, हम ज़मीन से निकली हुई चीज़ें नहीं खाते। पर ऐसा क्यों है? 24 में से 18 घंटे आप मौन रहते हैं। कम बोलो, काम कब। काम कब? कम बोलो, काम कब बोलो। बड़ी घटना घट गई। माँ ने कहा मोबाइल रख, मोबाइल रखा, पंखे पे जाके लटक गई छोरी। तो इसको कैसे दूर किया जाए? जो मोबाइल का और सोशल मीडिया का जो ज़माना आ गया है, ये फायदा भी है और नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, आदरणीय प्रधानमंत्री का, आपके मन में क्या एक लाइन आती है? आदमी बढ़ गए थे तो कोरोना आ गया। आचार्य जी, ये तो बात होगी केस लॉन्च की, और सबसे बड़ा मेरे मन में सवाल आता है जब भी मैं आपसे मिला या दिगंबर जैन के किसी भी आचार्य से, मुनिवर से मिला, आप हमेशा कोई वस्त्र होता नहीं है शरीर में, गर्मी आ जावे, ठंडी आ जावे,
तो ये अपने शरीर के तापमान को मैनेज कर पाना, खासकर ठंड में बड़ा मुश्किल होता है। गर्मी में भी तो मैं तो देख रहा हूँ कोई पंखा एसी नहीं है, ठंड में कैसे मैनेज हो पाता है बिना वस्त्र के? क्योंकि आप ज़मीन में ना कुछ बिछा के सोते हैं ना कुछ करते हैं, मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, अभी आप ऐसे ही बैठे हैं, तो कितना टफ हो जाता है आपको गर्मी या सर्दी में संभालना अपने आप? दोनों मौसम में तकलीफ तो होती है, क्योंकि शरीर तो जैसा सबका है वैसे अपना है। और गर्मी में पिपासा संबंधी ज़्यादा होती है, और जब उष्णता शुष्कता बढ़ती है उसमें फिर मैं अपने चेतना की दृष्टि करना, जैसे गीता में कृष्ण स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं, या समय सार में कुंद कुंद आत्मा की बात करते हैं, तो वो कि देह से भिन्न अपनी अनुभूति वो, और एक ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान की अनुभूति करना, तो इसमें स्थिरता मिलती है, शांति मिलती है कि देह का कुछ हो रहा है होने दो। सर्दी जरूर बहुत बार मार्ग बन जाती है। जैसे एक हमारे गुरु के गुरु महावीर कीर्ति जी, जिनका ये सिंहासन है, ये नेपाल की रानी ने उनको गिफ्ट किया था 2000 रानी लक्ष्मी देवी जी 2013 संबत, मतलब लगभग 70 साल पहले। 70 साल पहले? तो 70 साल पहले वो भी थे, और वो रानी जी का भक्ति बन गई उनके प्रति। वो नेपाल की वैरागी लक्ष्मी देवी थी, तो उनका समाधि मरण ठंडे से हुआ था। यहीं से गिरनार से अहमदाबाद पहुँचे, महासाना पहुँचे, लेकिन जो फक्कड़ वृत्ति होती है ना, कुछ सहारा नहीं लेना, तो ऐसे पूछ के महीने में तालाब किनारे रुके हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो उनका तो नुकसान तो होता है, लेकिन सहनशीलता के कारण से। पर ज़्यादा ठंड लगे तो कुछ ऐसा है आप लोगों में कि कुछ ओढ़ा जा सकता है? ज़्यादा ठंड लगे तो एक बंद कमरे में रख जाएं, बंद कर दो, ओढ़ नहीं सकते कुछ भी? घास सूखी हुई पराली, ये सूखी हुई पराली, घास। और अभी कुछ साधु क्या करने लगे कि प्लास्टिक की या घास वाली चिटाई ले लेते, कपड़ा तो लेना ही नहीं है, तो इस टाइप से वो करके अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तो क्या ये दिगंबर जैन समाज में मुनिवर्स के लिए, आचार्य के लिए, आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपको मुझे बताइए, अस्पताल नहीं जा सकते, इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, कभी नहीं, दवाई नहीं ले सकते, सर ये जो इंग्लिश दवाई नहीं खाना, तो फिर कैसे ठीक हो गए? बीमार हो गए तो देखा जाए तो हमारे भारतीय रसोई घर में ही दवाइयाँ हैं। हल्दी अपने आप में दवाई है, सौंठ अपने आप में दवाई है, लौंग अपने आप में दवाई है, जीरा अपने आप में, अजवाइन अपने आप में दवाई है, घी अपने आप में दवाई है। तो जो श्रावक समझदार हैं कि अब इनको खांसी सर्दी ज़्यादा हो गई तो क्या करें, तो हल्दी नमक की फांकी दे लो महाराज, ठीक हो जाएंगे। ये लवंग का उगाला हुआ पानी है, ये पी लो, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक जो है उसको सेक दिया और इसको फांकी ले लो, कुल्ला पानी पी लो, बुखार उतर जाएगा, हाँ ठीक हो जाएंगे। तो इस टाइप से होते हैं। और कभी कोई बड़ी समस्या पड़ गई, समाधि पर कब समय पता चलता है कि ये समाधि का समय आ गया है? गुरु कुछ चीज़ें देखते हैं और शरीर से भी मालूम पड़ता है। इसके लिए पूरा एक भगवती आराधना एक ग्रंथ लिखा हुआ है कि 40 अधिकार कैसे समझना कि समाधि के लायक कौन है। तो हस्तरेखा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुष्य का उसका विभिन्न तरह से निर्णय करना, बड़ी बात। पर मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने कहा अभी कि जैसे ये चतुर्मास का फंक्शन हुआ अभी हमारा यहाँ पे अहमदाबाद में, इतना भव्य आयोजन हुआ, इतने लोग आए, आई थिंक लगभग 2.25 लाख लोगों को खाना खिलाया गया। कम से कम 5 लाख से ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया? नहीं, उपस्थित रहे। मुझे बताया गया नंबर, खाना 2 लाख के आजू बाजू लोगों को खिलाया गया। तो इसके पीछे जो धन का व्यय होता है, एक तरीके से एक तरफ आप जो करुणा के तप के सागर हैं, आपको इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब आपके श्रावक ये 8-10 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं फंक्शंस के पीछे, भव्य बनाने के पीछे, तो उसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम सामाजिक डेवलपमेंट के रूप में भी देख सकते हैं। वो जो वहाँ पर मंडप लगाने वाले जो 100 लोग काम कर रहे हैं, उनके परिवार का पालन होगा, उनके बच्चों का पालन होगा। अचानक से उनको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, उसकी एक साथ फीस भरी जा सकती है। और जो भोजन बनाने वाले हैं, भोजन परोसने वाले हैं, जो गाने वाले, बजाने वाले, श्रावक जो है, इसको हम ये भी देखते हैं कि कोई लोग अपने भोगों में ही बर्बाद करते हैं, घूमने चले जाएंगे,
शराबखोरी करने लग जाएंगे। जिससे भले ही श्रावक कि खुद दाल साग रोटी सिंपल खाते हैं और जब मौका पड़ता है तो हजारों लोगों को जिमाते हैं। तो जीमने वाले समाज बंधु, गरीब बंधु, अनाथालय के लोग, विद्यार्थी, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक सौहार्द, सामाजिक विकास, कमज़ोर वर्ग का सहयोग छुपा हुआ है। कई बार इस टाइप के आयोजन को लोग बड़ा उंगली करते हैं कि क्या है, करोड़ों खर्च कर दिया है तो दिखावा कर रहे हैं। दिखावा के पीछे भाई वो जो झंडा लेके चल रहे हैं, जो ढोल बजा के चल रहे हैं, उनकी जेब में भी तो कुछ गया। पर धीरे धीरे मैंने देखा है कि ना सिर्फ जैन समाज, आप विभिन्न वर्गों के समाज के लोगों को भी चतुर्मास में मैंने आते देखा। मैं खुद आया, गवर्नर श्री आए, सीएम श्री आए, अलग अलग नेता मंत्री आए दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने से। इससे क्या हो रहा है कि ये जो इसमें ही तो क्या होता है, मैसेज बढ़ता है जी, बड़ा एक चमत्कार टाइप का। ऐसे कैसे हो जाता है? अब जैसे कुछ लोगों ने बताया माइक पर, बोले एक सज्जन तो बोले हर्ष भाई आए तो वो सादा मंत्री से सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। जगदीश भाई आए तो सादा मंत्री से सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। हर्ष भाई पे एक अच्छा आशीर्वाद आया कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए। बहुत डायनेमिक मंत्री हैं, बहुत यंग एज में, 40 साल के, मेरे तो पर्सनल जानकार हैं। तो इस टाइप की चीजें क्या होता है कि वो आशीर्वाद कुछ दे दिया महाराज जी ने, तो फिर लोग उसको जोड़ लेते हैं उससे। आई एम श्योर कहीं ना कहीं ये पड़ता है। ये तो दिव्य एनर्जी का फर्क पड़ता है। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर आप माने, बिजली ना जुड़ी हो तो ये किस काम का, और इसमें गुरु की बिजली जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बट अभी गुरुवर को, आचार्य श्री को कभी गुस्सा आया? क्योंकि मैंने आपके एक 2013 का एक वीडियो देखा जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्रोधित दिख रहे थे। मैंने काफ़ी रिसर्च करी इस बारे में, तो आपके क्रोध का कारण ये था जो वीडियो में आप कह रहे थे, आई थिंक कुछ जैन समाज के ठेकेदारों को आप डांट रहे थे कि आते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, और 2023 का, हाँ, तिलक लगाते हैं और चले जाते हैं। 1 मिनट भी बैठ के व्याख्यान सुनने का समय नहीं है इनके पास। तो आप काफ़ी 20 मिनट तक आपने नॉन स्टॉप बोला था इस बारे में। उस समय एक बड़ी घटना घटी थी। कर्नाटक में एक मुनि को कुछ अनैतिक तत्वों ने ख़त्म कर दिया था। अब वो सभा चल रही थी तो लोगों के 2-2 मिनट के वक्तव्य हुए। फिर उसमें से एक नेताजी टाइप के लोग जो थे वो उठ के जाने लगे जब हमारा प्रवचन हो रहा था। तो हम तो सिर्फ 2-4 मिनट की प्रेयांजलि देने वाले थे कि भाई गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर थोड़ा सा आक्रोश आ गया कि मतलब, हाँ, एकदम से। मैंने देखा वीडियो आपका, बिल्कुल, कि इतना गंभीर मुद्दा है और ये 2 मिनट सुन नहीं सकते। इस टाइप से इतना गंभीर मुद्दा है कि किसी की हत्या हो गई है और एक तरह से पूरे संत समाज पर एक तरह का उपद्रव है, और ये 2-5 मिनट शांत नहीं बैठ सकते हैं। फिर चालू जो हुआ तो 20 मिनट तक चला, मैंने देखा। और दूसरा आपका विले पालने में जो जैन मंदिर, उसको लेके भी बोला था, उसके भी लेके आपने बोला था। उसको लेके आपको क्या लगता है अभी जो हुआ वो? आई थिंक उसकी सजा कहना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं कहते हैं कि ना कुछ किए हुए काम आपके ऐसे होते जो, हाँ, उसी समय हुआ था। हाँ, उसी समय हुआ था, तो उसी समय हो गया वो। तो उसके बारे में आप जब सोचते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? कि हालांकि पूरा समाज आपका इकट्ठा हुआ उसमें। हम उसमें उस मंदिर के दर्शन हमने भी करे मुंबई चतुर्मास गुरुदेव के सानिध्य में, तो बड़ा अच्छा था वो स्थान। और वो जो होटल वाले थे, जब वहाँ जगह रुकने की नहीं थी तो हमको रुकाया भी था। उनका होटल का एक हिस्सा बन रहा था, वो खाली पड़ा था, तो उसमें रुकाया भी था 1 आध दिन के लिए। तो जब हमने सुना तो पहले ही लगा कि ये तो बढ़िया आदमी था और ऐसे कर रहा है। तो फिर लेकिन जब सारी बात मालूम पड़ी तो मैसेज गया। तो लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। देखो, हम इसलिए बोलते, जैसे आपने भी कहा अवेयरनेस, हम भी कहते हैं कि जब सबको पता है, सरकार को पता है कि एक छोटा सा समुदाय बचा है, ढेर सारी इसमें विशेषताएं हैं, ढेर सारे इनके नियम कानून हैं, 1% की भी आबादी की नहीं है अभी। हाँ, अब इनके लिए किस ढंग से, मुझे जैसे लगता है कि जो लुप्त तो होती हुई प्रजातियों की सुरक्षा की जाती है ना, सरकार को ऐसा कोई कानून बना कि इस प्रजाति की सुरक्षा करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर सरकार हमें सुन पा रही है तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है गुरुवर ने कि इस प्रजाति की रक्षा करनी चाहिए, जैन समाज की रक्षा करनी चाहिए। मुनि कहाँ मिलेंगे बताइए? अगर आए दिन उपद्रव होने लगे तो क्या आपको ऐसे वीतराग, शांत, सहज, प्रभावशाली वक्ताओं की मुद्रा मिलेगी? मेरा तो ये भी मानना है कि आज से 10 साल के बाद ऐसे आचार्य खोजना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरीके से हमारा समाज अभी आगे बढ़ रहा है। 10 साल के बाद तो मैं अभी बैठ के देख सकता हूँ, ये मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। बट ये जो गिरनार पर्वत का जो किस्सा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में,
हिंदू समाज, जैन समाज लड़ रहा है, गिरनार जी की 5वीं टोंक से नेमिनाथ भगवान का मोक्ष मानते उनके पादुका भी है। हैं, वो भी मानते हैं। मुक्तानंद जी थे एक, तो उनसे काफ़ी चर बोले हम भी मानते हैं, लेकिन हम वहाँ दत्त जी को मानते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। अच्छा, वो मानते हैं कि नेमिनाथ यहाँ से मोक्ष नहीं गए, तो भैया ये बताओ फिर कहाँ से मोक्ष गए, क्योंकि शास्त्र तो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। दूसरा बात है कि हमें ये भी नहीं है कि हमारा एकाधिकार रहे। अभी हाल एक दिन चर्चा हुई थी एक बड़े नेताजी से, तो हमने उनको कहा कि ऐसा हो सकता है कि सभी दर्शन करें, होना ही चाहिए। ये पूज्य एक विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम हुआ, तो एक बढ़िया लाइन बोली उन्होंने, हम लोगों ने भगवान बांट लिए, ये महावीर स्वामी हमारे, बुद्ध उनके, राम जी हमारे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने सारे श्रेष्ठतम महापुरुष हुए हैं, भले किसी के प्रति अधिक श्रद्धा हो, लेकिन बाकी सबों के प्रति अपनेपन का भाव जरूर होना चाहिए। गिरनार जी के लिए हम यही बोलते हैं, गिरनार जी में सब लोग दर्शन करें, लेकिन जब श्रावक जैनी भी दर्शन करने जाएं तो सम्मान के साथ उनको उनके दर्शन करने को मिले, चरण स्पर्श को मिले, उनके साथ ज्यादती ना हो, खींचतान ना हो, गाली ना दी जाए, तो कैसा समरसता बनी रहेगी, आत्मीयता बनी रहेगी। अब जबरदस्ती तुम लाठी लेके खड़े हो जाओ, तलवार घुमाने लग जाओ, तो फिर दूरियां नहीं बढ़ेंगी। पर ये आपस में बैठ के सॉर्ट कर देना चाहिए, कोर्ट तक जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपस में बैठ के रास्ते नहीं निकलते ना, समझने को तैयार नहीं होते हैं। अधिकार सबको चाहिए। अब वहाँ मूर्ति नहीं थी, एक मूर्ति भी रख दी। जब वहाँ केवल चरण थे, उसकी फोटोग्राफी भारत सरकार की तरफ से हुई थी 1962 में, और अंग्रेज़ों के ज़माने के जो लेखक होते थे उनने भी लिखा कि नेमिनाथ के चरण हैं। तो ठीक है, एकाधिकार हम नहीं करें, हम सब दर्शन करें, लेकिन भैया थोड़े हैं तो उनको भी तो दो करने दो सम्मान से। अभी तो कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, तो उसके तरीके से चल रहा है, दर्शन भी होते ही हैं, होते ही। लेकिन उसके साथ अपन को नमोकार या भगवान का नाम सुनने को नहीं मिलता, गालियाँ सुनने को मिलती हैं, चलो हटो भगो, इस टाइप। तो ये जब जैनिज्म की बात आती है आचार्य जी, मैं आपके आखिरी के 5-6 सवाल लेके इसको आगे बढ़ाता हूँ। जब जैनिज्म की बात आती है तो जो जैन मेरे जानकार हैं, मित्र याद है, वो कहते हैं कि हम तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करते, हम प्याज नहीं खाएंगे, हम ज़मीन से निकली हुई चीज़ें नहीं खाते। पर ऐसा क्यों है कि पहला सवाल तो ये है कि ये तामसिक चीज़ों में आता है, जैसे आप लोग भी जैसे नमक नहीं खाते, आहार में नमक का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है, समुद्री नमक तो बिल्कुल नहीं खाते, और कोई खाते भी हैं तो पत्थर वाला नमक, पत्थर नमक वाला खाते हैं। तो पर ये जैनिज्म में इस चीज़ को क्यों बोला गया है कि ये तामसिक भोजन आपके विकारों को उत्पत्ति के लिए सबसे पहले आमंत्रण देता है? ये आप भी मानते हैं, आई थिंक ये सब मानते हैं कि अगर जैनिज्म की अगर अच्छी चीज़ों को निकाला जाए फिल्टर करके, जो आप अपने जीवन में भी अपना सकते हैं, तो सबसे पहला कारण तो ये है। दूसरा, 6 बजे से पहले खाना खा लेना चाहिए, जो आप बताते पता नहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग जो अंग्रेजी में बढ़ गया है चलन कि जल्दी का, बिल्कुल वेरी वेरी राइटली सेड। तो ये भी बात मानी जाती है कि 6 बजे तक खा लिया जाए। पर ये मेरा मानना है कि ये सिर्फ जैनिज्म तक नहीं लिमिट है, ये आई थिंक सबको मिल के आना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म हमारा एक कहता है कि हम सब हिंदू हैं, उसके बाद फिर अलग अलग जातियों में हम डिवाइड हुए। 1-2 चीज़ें हैं, जैसे अब मार्कंडेय ऋषि हैं, वो एक श्लोक कहते बड़ा अच्छा, अस्तंगते देवानाथे आपो रुद्र मुच्यते अन्न मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षि ने। जो देवानाथ मतलब सूर्य के डूब जाने के बाद जो लोग वो भोजन करते हैं, वो समझ लो मांस खा रहे हैं। जो लोग पानी पीते हैं उनको भी मना किया, बोले खून के जैसा हो जाता। इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणें जब सूर्य से नहीं मिलती हैं तो ढेर सारे कीटाणु पैदा होते हैं, ढेर सारे जीव आते हैं। अभी लाइट में जीव नहीं है, लेकिन अंधेरा होते ही इसमें बहुत सारे जीव आ जाएंगे। तो रात में वो सब उसमें गिरते हैं, वो भी प्राणी हैं, और वो पेट में गए, इसका मतलब तुमने मांस खाया। दूसरा, उनके माध्यम से जो जर्म्स गए वो बीमारी में कारण बने। खास बात, सूरज जब तक उदयरत रहता है तब तक हमारे हृदय की ग्रंथियां खिली रहती हैं, और जैसे वो अस्त होता है तो कमल जैसे संकुचित होता है, वैसे हमारे शरीर के पाचन तंत्र में भी फर्क पड़ता है, और फिर वो पचता नहीं है, फूड पॉइजन होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में है ही, आज भी ढेर सारे ब्राह्मण बंधु
उसका रात्रि भोजन त्याग रखते हैं, कंदमूल त्याग करते हैं, कम से कम लहसुन प्याज तो छोड़ते ही हैं। छोड़ ही देते हैं। तो आप कहते हैं एक शरीर, अच्छे शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए लहसुन प्याज का तो त्याग कर ही देना चाहिए। ये तमस और तामसिक चीज़ों का आमंत्रण करता है आपके बॉडी में। मैं आखिरी के 3-4 एक साल, मज़ेदार, वो मोदी जी कहीं उसमें गए रिसर्च कार्यक्रम में, और किसी ने उनको दिखाया कि देखिए मैंने ये आलू ऊपर पेड़ पर उगाए हैं, तो बड़ा उनने चुटकी ली कि वह ये जैन आलू है। जैन लोग जो है ज़मीन के भीतर के आलू नहीं खाते, ज़मीन के ऊपर तुमने उगाए हैं अब ये खाएंगे। वो क्योंकि उसमें एक तामसिकता भी आती है, दूसरा हम उसे अनंत काय मानते हैं कि उसमें जीवाणु ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं खाना। पर गुरु जी एक बात बताइए आचार्य जी की 24 में से 18 घंटे आप मौन रहते हैं, और आप ये कहते हुए कि एक अगर चुप रहेगा तो 100 का भला होता है। तो ये मौन धारण का जो एक किस्सा भी है मेरे को उसके हाथ, जो दूसरा सवाल है कि आई थिंक आप 10वीं की परीक्षा के बाद सम्मत शिखर जा रहे थे ट्रेन में, तो एक दंपत्ति आपको शायद अडॉप्ट करने के लिए आ गया था, क्योंकि आप 2 घंटा मौन थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मौन रहना कितना जरूरी है बाकी लोग जो हमको सुन रहे हैं, क्योंकि अननेसेसरी का बोल 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 करने में एनर्जी जाती है अपनी। कम बोलो, काम का बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। और वचन तो तोल के बोलने जैसी चीज़ है। देखो हम जैसे रुपए पैसे गिन गिन के खर्च करते हैं ना, वैसे हमारे शब्द और हमारा समय भी गिन गिन के खर्च करना चाहिए। कहाँ बोलना, कितना बोलना, ये हमें समझ होना चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं होता है। पिता ने कहा कि मोबाइल रख दो, तो वहाँ क्यों नहीं बोला जाता है थोड़ी देर के लिए रख दो। माँ ने कहा यहाँ बैठो, क्या क्यों बैठो, 1-2 मिनट के लिए बैठो तो सही, फिर भले खड़े हो, फिर बाद में विनय से पूछ लो। हर चीज़ का उत्तर देने लग गए ना लोग, इसलिए सारी तनातनी चलती। पर ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण है आचार्य जी। आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है 15 साल का। जब भी मैं उसको कहता हूँ कि आप ये फ़ोन ना करें, तो इमीडिएटली नहीं आता कि मैं फ़ोन नहीं रखूँगा। ये मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ सूत्रधार बन के, ये प्रॉब्लम सबका है। जो भी आज के डेट में माता पिता है, बड़ी घटना घट गई, माँ ने कहा मोबाइल रख, मोबाइल रखा और पंखे पर जाके लटक गई छोरी। तो इसको कैसे दूर किया जाए? जो मोबाइल का और सोशल मीडिया का जो ज़माना आ गया है, ये फ़ायदा भी है और नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है। नुकसान ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है। अभी शायद आपकी गुजरात की घटना है कि मोबाइल पर बात हुई विदेश में, दुबई में बैठे हुए पति से, पत्नी की, और पता नहीं किसने क्या बोल दिया, वो वहाँ दुबई में उसने आत्महत्या कर ली, और उसका शव फिर अभी आया है। ऐसा तो ये आधुनिक चीज़ें ना ज़्यादा खतरनाक हैं। इसका अगर अच्छे से उपयोग करें तो अच्छा है, अन्यथा तकलीफ है। हर चीज़ के माइनस पॉइंट भी होते हैं, और अगर आप सदुपयोग कर रहे हैं तो अच्छा है, अन्यथा नुकसानदायक है। बट मेरे को एक चीज़ पूछना है आपसे कि हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करते। बिल्कुल नहीं, मैं वही सवाल पूछ रहा था। आपने कभी मोबाइल देखा या यूज़ किया? कोई कुछ दिखाने आ जाए, जैसे अभी हमने एक बताया किस्सा, तो ऐसा कि अति आवश्यक हो दूर से, बाकी नहीं। तो ये शरीर और आत्मा के बीच में क्या संबंध है आपके हिसाब से? गीता में ढेर सारे श्लोक हैं, समय सारे से रचाई बना हुआ है। मतलब ये कि हम इसको एक चीज़ मान के चलते हैं, भी 2 चीज़ें हैं। जो ये बॉडी है ना, एक है घर और एक है घर में रहने वाला। ये शरीर हमारा घर है, उसमें रहने वाले हम कोई अलग हैं। जो रहने वाला तत्व है वह आत्मा है, और ये फिजिकली बॉडी, वो स्पिरिचुअली बॉडी, सॉल। तो हम लोग उसकी दृष्टि करें तो ये सारी चीज़ें, सारे पाप रुक जाएं। मुनियों को खींच खींच करके ब्रह्मचारी नहीं बनना पड़ता है। मुनि सहज ब्रह्म स्वरूप के साथ रहा, ये स्वरूप, ये स्वभाव है, तो बाहर के विकार आने नहीं पाते हैं। और फिर उसके ऊपर खान पान की शुद्धता, उसके ऊपर साधना। पर आप मुझे बताया गया कि बचपन में आप किशोर अवस्था में थोड़े शरारती भी थे। शरारती इस तरीके के 2-4 किस्से हैं कि एक बार तो तिगोड़ा के तालाब में डूब गए। दूसरा किस्सा है कि बीना में, आप बीना विराह में जब आप गए हेमंत सागर जी के दर्शन करने, तो ये घटना जब सोचते हैं ना तो शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते, घूसबम्प आते हैं। गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी में आप बैठ गए और अपने आप गियर मार के गाड़ी चला दी और मृत्यु से टच करके वापस आए।
आप मृत्यु को बहुत बार टच करके आए, तालाब में डूबने से बच गए। उस समय अगर एक युवक ना होता, एक किशोर, युवक तो थे ही नहीं, सब 10, 11, 12 साल के थे, तो उसको ऐसे लगा कि डूब रहा है, बाकी तो सब खड़े होकर अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे, तो वो कूद करके उसने हमको, तो पानी तो थोड़ा सा भर ही गया था नाक में, तो तब बचे। तो मृत्यु को टच करके आप उस समय बिना में गाड़ी में आप शरारत करने के लिए घुस गए, तो गाड़ी गियर मारा, अपने आप चल पड़ी, पर नहीं पता आपने क्या मंत्र बोले तो रुक गई। फिर ये भी एक किस्सा हुआ। कुछ भी है, एक ऐसा था, मतलब सामने ट्रक है, अब कैसे, अगर हम बिल्कुल, हमको गाड़ी थोड़ी चलाना था, तो जैसे कैसे थोड़ी सी मुड़ गई, वो पास में एक ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रैक्टर में उसका दरवाजा उलझ गया, तो वो गाड़ी रुक गई, और फिर उसके कारण से मन में तो चल ही रहा था नमोकार के अब तो मर रही हैं, अब मंत्र पढ़ो, तो लेकिन वो ट्रक वहाँ से निकल गया एकदम टच होते हुए, और ट्रैक्टर के उसमें फंस जाने से ये वहीं रुक गई गाड़ी। पर रिक्शा भी आपने किसी की चला के ऊपर कर दिया था, फिर वो नाराज हो गया तो आपने 10 रुपए का रसगुल्ला खिला दिया उसको, ये भी कुछ किस्सा हुआ है? किशोरावस्था में सारी इस टाइप की चीज़ें होती हैं। फिर आपके जो गुरुदेव है समस्त, उनसे आपसे पहली बार मुलाकात कब हुई? बरुआ सागर, झांसी के पास एक छोटा सा सुंदर कस्बा है, वहाँ मुलाकात हुई, और ऐसी मुलाकात हुई कि आप वहीं के रह गए। बट मैं आपसे जाते जाते 2-3 सवाल लेता हूँ क्विकली, उसके लिए आंसर चाहिए हो। जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है, आदरणीय प्रधानमंत्री का, आपके मन में क्या एक लाइन आती है? एक सपना आया था किशनगढ़ में, और उस समय फिर हमने एक केंद्रीय मंत्री जो हमारे पास अक्सर कर आते थे, भागीरथ चौधरी, उनको सुनाया भी था कि नरेंद्र मोदी हमारे पास बैठे हैं, बात कर रहे हैं, फिर उठ के जा रहे हैं। हमने कुछ उनको ऐसा बोला है कि उनको थोड़ा सा चुभ गया है, तो फिर दरवाजे तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपको मेरे से अच्छा कोई आदमी दिख रहा है क्या देश के लिए? तो हमने सिर्फ एक ही बात कही कि फिलहाल तो आपसे अच्छा कोई दिख नहीं रहा, मोदी जी से अच्छा कोई नहीं, अभी काबिल आप ही हैं। तो लगभग उनका नाम आता है तो यही सोच है कि देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। बाकी 2-3 काम ज़रूरी हैं, जैसे पशु हत्या, गौ हत्या बंदी, ये भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें हैं कि हम हिंसक उद्योगों को अनुदान न दें। मालूम है कि उसके लिए उससे संबंधित करोड़ों लोग होंगे, लेकिन हम उनको हिंसा के उद्योग को बढ़ाने की बजाय कुछ ऐसे भी उद्योग तैयार कर सकते हैं, जैसे अभी समझ लो कसाई खाने समझ लो, बुचड़ खाने समझ लो, अब जैसे लिकर के कारखाने हो गए, हाँ, जिसमें जानवरों की, पशु पंछियों की हिंसा होती है, उनके लिए बढ़ावा ना देवें। और दूसरा समझ लो समुद्र से समृद्धि, समुद्र से हमें दूसरी चीज़ें भी मिल सकती, लेकिन अगर जत्ती दोहन हम मछली मारण का ही ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो बैड वेव्स होती है ना, बुरी तरंगें पशु पंछियों की, जानवरों की, वो वापस हमें नुकसानदायक भी बनती है। अब हमें उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठाना है। किसानों को एक फसल के साथ दूसरी फसल लेने के लिए प्रोत्साहित करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसानों को मुर्गी पालन और मछली पालन के लिए प्रोत्साहित करना, ये अपने को जमता नहीं, क्योंकि वो जन्मजात वो किसान है और उसने ये चीज़ें देखी नहीं है। अब उसको लोभ दे करके किसी में कमाई हो रही है, उसमें उलझाएं, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि हमारे संस्कार संस्कृति यही है। और हम उनको दूसरे उद्योग दे सकते ना, बहुत सारे, हाँ, जैसे ये बोलते हैं कि अगर कोई नॉनवेज ना खाएंगे तो इतने जानवर बढ़ जाएंगे, तुम क्यों फिक्र करते हो? प्रकृति संतुलन आपो आदमी बढ़ गए थे तो कोरोना आ गया, और बढ़ जाएंगे तो कोई और चीज आ जाएगी। तो आदमी बढ़ गए थे इसलिए कोरोना है आपके हिसाब से? मतलब जो ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर वो मछली ना मारेंगे तो क्या करेंगे? अरे भाई, जब इतना बड़ा समुद्र है उसमें दूसरी तरह की चीजें भी तो हो सकती हैं। योगी जी का नाम आता है तो क्या आपको एक लाइन आती है? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और समाज को लेके चलना, धर्म के साथ चलना अच्छी चीज़ें हैं। सभी लोग अपने देश की राष्ट्रवादिता के साथ, समाज के हितों के साथ आगे बढ़ते रहें, बस पश्चिमीकरण में न उलझें। एक पुस्तक पढ़ रहे थे हम, इल्यूमिनाती, आप कभी देखने में आवे, उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जैसे रहस्य कि दुनिया को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और वो भारत जल्दी कंट्रोल में आता नहीं है, क्योंकि ये तो गाँव का देश है। तो कहीं ना कहीं हमें विदेशी शक्तियों से बचने की ज़रूरत है। और डिजिटल करेंसी जो बात आती है,
कहीं ना कहीं घातक हो जाएगी हमारे लिए। आदमी केवल डिजिटल पर डिपेंड हो जाएगा तो उसके पास एक पैसा नहीं रहेगा। डिजिटल करेंसी पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम है? ढेर सारी चीजें ऐसी इस टाइप की आ रही। अब जितना ज्यादा आधुनिकीकरण बढ़ता जाएगा उतना प्रॉब्लम होता उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा लोगों का। इंसान से दूर हो रहा है, दूर हो रहा है, माता पिता से दूर हो रहे हैं, सबसे दूर हो रहे हैं। तो आचार्य श्री, आपसे बात करके आज हमें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। और आपने जो 2-4 चीज़ें बताई कि जिस तरीके से जैन समाज आज माइनॉरिटी में है, आपने सरकार से भी आग्रह किया कि जिस तरीके से आप बाकी माइनॉरिटी में रही चीज़ों को संरक्षण कर रहे हैं, इस समाज का भी संरक्षण करें। कितने बार हम डायरेक्ट भी बोला। अभी जैसे आए थे शेखावत जी, केंद्रीय मंत्री, तो ब्राह्मी लिपि का कैलेंडर का उन्होंने विमोचन किया। तो प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि के 2 कार्यक्रम, बहुत डायनेमिक मंत्री हैं यस। हाँ, तो वो अच्छे उनके विचार रहे। तो हमने कहा इन चीज़ों का भी संरक्षण हो। बिल्कुल सही बोला। जैसे आपने कहा कि जैन समाज जो बहुत कम मात्रा में है, सरकार में इनकम टैक्स भरने में सबसे आगे है, शारीरिक सामाजिक चीज़ों में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। हम लोग देश के लिए कर रहे हैं, हम कोई देश पर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारी ये माटी है और इसके लिए हमें कुछ करना, ये सब हम सबका कर्तव्य है। अब जो निष्ठा से कर रहे हैं उनका सामने आ गया कि 27% कर रहे हैं, और जो लोग इसके साथ चीटिंग करते हैं वो सामने नहीं आता है। तो वो चीटिंग करना बंद करें, सब अपना सहयोग करें। तो आपसे आज वार्तालाप करके गुरुदेव बहुत हमें आनंदित हुआ। और कम से कम भारत का पैसा विदेशों में तो ना रखें। नाम क्या लें, बड़े बड़े नामधारी नेता यहाँ से चुराते हैं और स्विस बैंक में पैसा रखते हैं। तो वो क्या मतलब, और ये मर जाएंगे तो पैसा किसका? मोदी जी ने वादा किया है कि विदेशों में रखा काला धन वापस जरूर यहीं लाएंगे। लगाओ ना। तुम अपने गरीब जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ के किसानों को बांटो। मतलब ऐसे कैसी लालसा, पुल खा जाएंगे, सड़क खा जाएंगे। अभी कोई तरीका है? आप गुजराती भी अच्छा बोलते हैं और आप बाकी लैंग्वेज में भी अच्छा कंट्रोल रखते हैं। तो आपने जो कहा उस पर मैं अपना शो एंड करूँ उससे पहले मुझे एक लाइन याद आ गई गुजराती में। किसी सज्जन ने कहा था मुझे, इच्छा दुखनी माँ है। मतलब जितनी इच्छाएं करेंगे आप उतनी इच्छा है, जितने आप इच्छाएं करेंगे उतने दुख की उत्पत्ति करेंगे। आज गुरुवर से अहमदाबाद में हमें बात करके बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। हमें बहुत सारी चीज़ों का आज डिटेल में पता चला कि जैन धर्म किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जैन मुनि, जैन आचार्य श्री किस तरीके कठोर तपस्या का आवरण कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, और ये किस तरीके से समाज को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मनोज भाई का बहुत भाव था। तो आज मनोज, वो तो जिज्ञासी लिखते हैं, लेकिन मैं जिज्ञासु समझता हूँ जी कि उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं। और वो ढेर सारे लोग भारत 24 के लिए और देश भर के लोगों के लिए सब बातें रखी हैं, उनको भी और सब लोगों के लिए आशीर्वाद ही दे सकते हैं। सबका मंगल हो, सभी तरक्की करें, इससे पशु पंछी पेड़ पौधे को भी तकलीफ ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम परस्परोपग्रहो जीवानाम अहिंसा परमो धर्मः। जय बोलिए महावीर भगवान की जय।